3000 साल के बाद तक हमारा शोषण करके हमारे 90% बहुजन समाज के लोगों की, महिलाएं, पुरुष, बच्चे लोगों के ऊपर अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, हत्या, खून करके हमें 3000 साल तक गुलाम बनाकर, शोषण करके, और ब्राह्मण क्षत्रिय वर्ण के लोगों ने मिलकर, देख लीजिए मेरे देश के लोगों, 90% बहुजन समाज के लोगों के दिमाग की सोच को पशु पक्षी से नीचे लाकर रख दिया। और बाद में देख लो, कई संतों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी। जैसे कबीर होके गए, रैदास, गुरु गोविंद सिंह साहब, हमारे महाराष्ट्र में नामदेव महाराज, सभी शुद्र अति शुद्र लोगों ने, बसेश्वर लिंगायत गुरु, और 16वीं सदी में हमारे यहाँ जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज ने पहली क्रांति की, जिनका जन्म 1608 का, और पहली क्रांति उन्होंने, सभी भारत के संतों ने अपनी जान कुर्बान कर दी और लोगों को बताया कि देखिए सब लोग भगवान के बेटे, सभी का जन्म ये औरत और पुरुष के पेट से हुआ है, सभी लोग मिलजुल के रहो, कोई ऊंच नहीं कोई नीच नहीं। और ऐसे महान संत जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज, इसी महाराष्ट्र के पुणे के पास देव रोड में उनका जन्म हुआ है 1608 को। ऐसे महान संत जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज ने पहली क्रांति पुणे से 250 किलोमीटर दूर पंढरपुर में की और लोगों को बताया पांडुरंग विठोबा यानी तथागत बुद्ध की मूर्ति है। स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, इंसानियत, मानवता, ह्यूमैनिटी। ऐसे महान जगसंत श्रेष्ठ की हत्या जो 1608 का था, 42 साल में उनको काट के फेंक दिया नदी में। और क्या लिखते हैं बुक्स में, कौन पढ़े लिखे है? जब से इन्होंने मनुस्मृति बनाई है, देख लो, ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण, ये इस देश का मालिक, ये पढ़ाई करेगा। भाव से क्षत्रिय खेती करेगा। आज जो दिख रहे हमारे महाराष्ट्र में निजामी, मराठा, क्षत्रिय, भूमिहार, ये सिर्फ मेहनत करना है खेती में, और वो जो बोलेगा काम करना है। इनका जन्म बोलते भाव से हुआ। और ये जो वैश्य ने बिजनेस करना है, लेकिन ये वैश्य, ये उनका गुलाम है दोनों का। और ये क्षत्रिय राजा जो थे, क्षत्रिय लोग या निजामी बोलो, मराठा हमारे महाराष्ट्र के, ये ताकतवान थे, खेती में काम करेगा ताकत। आज भी बोलते पहलवान की अक्कल घुटने में। और जब से ये क्षत्रिय, निजामी, मराठा, भूमिहार, राजपूत, ये लोग सिर्फ उनका आदेश मानने की आदत होगी। और बीच में देख लो मुगल भी आए, इन्होंने बुलाया मुगल को। ये मैं इसीलिए समझाना चाहता हूं आपको कि मुगल, ये क्षत्रिय राजा तो थे, ये 10-10 औरतें करते थे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतिहास के जितने भी सुन लो। और औरतें हमारी, ये तो कोई औरत लेके नहीं आए। अगर क्षत्रिय राजा 10 औरत है तो वो अपने सास ससुर के ऊपर थोड़ी अन्य अत्याचार करेगा, साली साले के ऊपर। यह इतनी चतुर व्यवस्था है, ये आगे की सोचती है। इन्होंने जब देखा कि 10-10 औरतें करते थे और क्षत्रिय राजा तो पढ़ा लिखा नहीं है, ये लड़ाई लड़ते थे। देख लो 600 राजा थे 1600 सदी तक, तो ये अन्य अत्याचार नहीं करते थे। अभी इन्होंने सोचा कि ये ऐसे अन्य अत्याचार नहीं करेंगे तो हमारा क्या भाई, तो इन्होंने मुगल को बुलाया। मुगल ही बैचलर है और इनका हाइब्रिड बन गया। वैसे डच भी आए हैं, पोर्तुगीज भी आए, ये क्रिश्चियन। तो जो शूद्र अति शूद्र के गरीब लोग थे उनको इन बोला इन्होंने, किसको? मुगल को। मुगल मानवतावादी थे, वो गरीब लोगों के कभी भी नहीं मारा है। देख लो मुझे, क्षत्रिय किसी राजा ने अगर संतों को मारा होगा तो, क्योंकि ये इनको गुलाम बना के रखा। आज भी भूमिया, क्षत्रिय, निजामी, मराठा उनके हिसाब से ही चल रहे, क्योंकि जब से मनुस्मृति बने ये गरीब रहने का सवाल ही नहीं आता। हम 90% तो गरीबी है। अब इनके उस जमाने से इनके पास प्रॉपर्टी है। अरे आज भी सिंधे फैमिली जो है राजस्थान, इसमें उनको खुद को मालूम नहीं कहाँ पैसा है, तो उनका किधर प्रॉपर्टी है, कई एकड़ जगह पड़ी हुई है ऐसी। तो मुगल को बुला के, अगर आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आपके ऊपर दादागिरी नहीं करेगा, आपकी बात सुना है। तो ये मुगल के अंडर में काम करने लगे और मुगल लोगों ने दया में दिखाई। अति शूद्र के जो लोग हैं उनको कहा कि आप मुस्लिम धर्म ले लो, हम आपकी हिफाजत करेंगे,
और एग्जाम्पल पे तौर को बता रहा हूं, मैं पुणे में रहता हूं, सबको चैलेंज है। देख लो, इनामदार खां पे नाम है, काशिद किस पे नाम है, कालेरकर मेरा ब्रिगेडियर था, कालेरकर, दूसरा एक ओबीसी है और तीसरा है मराठा और चौथा है बम्मन, और पाटिल तो सभी में। सही बात है। कौन है ये? हमारे भाई है। जितने भी गरीब मुसलमान हैं इस देश के अति शुद्र लोग हैं, गरीब। उसके बाद में पहली क्रांति संतों ने की, बताया मैंने। उसके बाद में देख लो, शुद्र राजा छत्रपति शिवाजी महाराज 19 फरवरी 1630 को किसका बेटा है? माँ जिजाऊ सिंदखेड़ राजा की, लखोदू यादव की तलवार लेके जल्दी माँ जिजाऊ अन्याय के विरुद्ध, सिंदखेड़ राजा की शूद्र की लड़की, और पिताजी का नाम शाहजी राजे भोसले, 1594 का जन्म है। इतना बड़ा शूद्र राजा, देख लो। पेशवा थी उस टाइम में, ये मुगल राजा के अंडर में थे सभी के सभी। और जब कृष्णा भास्कर कुलकर्णी ने वार करने की कोशिश, चीर डाला उसको। और 1663 में देख लो मेरे देश के लोगों, जब डच और मुगल ने, महाराज का राज्य था केरला से लेकर पुणे तक, उन्होंने परमिशन मंगा महाराज को कि हमें गरीब जो लोग हैं, शुद्र अति शुद्र लोगों को हम लेबर करके बाहर भेजेंगे। क्या बोला था महाराज? खबरदार, मेरे शुद्र अति शुद्र गरीब लोगों का हाथ लगाओगे ना, दरवाजा तोड़ के चीर डालूंगा। ये थे शिवाजी महाराज शुद्र राजा। ऐसा नहीं मिला है मेरे देश के लोगों, महाराष्ट्र के लोगों। आंखें खोलो, सब इंसान सरीके, औरत के पेट सिवाय कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं है। अभी आंखें खोलो, आपके पास मोबाइल आया है, और इनको चैलेंज कर रहा हूँ मैं। ये 10% जो है निजामी मराठा को भी चैलेंज कर रहा हूँ, और ये राजपूत, भूमियार, मुगल, और ये वैश्य, बनिया, और ये आर्य ब्राह्मण, यहूदी की औलाद, वर्ल्ड के टेररिस्ट, सबसे पहले ब्रह्मा का है दिखाना है, अब नहीं छोड़ेंगे। हमारे बाबा साहब ने भी बोला है, देखा शिवाजी महाराज। और शिवाजी महाराज जब राज्याभिषेक हुआ, काशी से गंगा भट्ट को लाया, पैर के अंगूठे से किया, वेट के बराबर सोना दिया, और ऐसे उस गंगा घाट पर इन्होंने मार दिया। लिखते हैं, शूद्र राजा का राज्य इसलिए पाप के इसलिए मर गया, और ऐसे महान राजा का मृत्यु 1680 में हुआ है मेरे देश के लोगों। 50 साल में कोई बोलते हैं पॉइजन दिया, कोई बोला मर्डर किया। 1657 का जन्म संभाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज। 12 ग्रंथ लिखे थे, केरला से लेकर पुणे तक, एक भी लड़ाई नहीं हारा था। देख लो, ये मुगल के अंडर में थे, मुस्लिम के अंदर में थे, इन्होंने बुलाया था। ऐसे महान राजा को पकड़कर 32 टुकड़े करके भीमा कोरेगांव में फेंक दिए, और दवंडी दी थी, जो भी हाथ लगाएगा उसको मारा जाएगा। लेकिन ये भी जीनियस को मैं, वडू बुजुर्ग में भीमा कोरेगांव से 3 किलोमीटर दूर जो अति शुद्र है, गंगाराम महार गायकवाड़, उसकी औरत गई, हमारी माँ बहन पहले नदी के ऊपर जाती थी, तब एक मांस का टुकड़ा आया, घर लेके गई, कहा उनको गंगाराम महार को मत जाओ, उन्होंने दवंडी दे, बोले हट, गए, सिलाया, और अपने आंगन में उनका विधि करके। देश के लोगों 1689 में, यह है जीनियस को मतिशूद्र। और ऐसे महान राजा का मृत्यु 1689 में, देख लो, ये कौम है शूर। उसके बाद में 1725 में अहिल्याबाई होळकर, देख लो निकाल के, नगर डिस्ट्रिक्ट की धनगर जाति की यष्टी, नाम शिंदे पिताजी का, और शूद्र राजा शिवाजी महाराज के वंश होळकर के साथ उनकी शादी हुई। तलवार लेके लड़ी मां जिजाऊ, उनकी फैमिली चली गई राजस्थान एमपी में, और इंदौर शहर बिठाया। यानी हमारे मां जिजाऊ, मां अहिल्या होळकर भी जो शूद्र की थी, फिर भी कितनी टैलेंटेड थी। ऐसे महान अहिल्याबाई होळकर का मृत्यु 1795 में होता है। बाद में देख लो, जो कोल्हापुर के गद्दी के ऊपर तारा रानी और राजा राम महाराज शूद्र राजा थे, और 1800 में अंग्रेज आए, पहली क्रांति, पहले उन्होंने एजुकेशन शुरू किया। स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय को मानने वाले थे अंग्रेज, मानवता, इंसानियत, ह्यूमैनिटी को। 1813 में स्कूल शुरू की,
19 में वो नमूद्रिपात का काला कानून बंद कर दिया। बाद में 11 अप्रैल 1867 छत्रपति राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का जन्म हुआ है। 27 को राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, उसके बाद में फातिमा शेख ने पहले स्कूल निकाली स्त्री के लिए पूना के अंदर 1 जनवरी 1848 को। बाद में देख लो 25 जून 1874 में आरक्षण के जनक शाहू महाराज। 1875 बिरसा मुंडा मेरा, जो क्रिश्चियन धर्म लिया था, उसने पढ़ा लिखा था और जेल के अंदर उसको 1900 में 25 साल में मारना पड़ा पॉइजन देके। और ये तीसरा बिरसा मुंडा का कौन? मौर्य वंशी, नागवंशी, 60 साल के बाद पैदा हो। चैलेंज है, क्वेश्चन पूछना है, जितने टैलेंटेड है इस पूना के अंदर कीड़े पड़े हुए सब, ये पूना से पूरा देश चल रहा है, चैलेंज है। बाद में पेरियार रामास्वामी 1878 और 14 अप्रैल 1891 बाबा साहब, और 1902 में शाहू महाराज ने इस देश के 90% मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को 50% आरक्षण दिया। और 19 में देख लो अंग्रेजों ने इनका, ये बेईमान कौम है, वर्ल्ड के टेररिस्ट, इनका 3% जुडिशरी में लाया। और 20 में परिषद ली शाहू महाराज ने। देख लो शाहू महाराज का इंसिडेंट बताता। बाबा साहब 1919 में 32 डिग्री 4 PhD लेके आ गए। जब शाहू महाराज को पता चला, उन्होंने मुनिम जी को भेजा। अभी इनके घर में 10-10 औरतें, प्रॉपर्टी, पढ़े लिखा आदमी चाहिए मैथमेटिक्स के लिए, और हम तो गुलाम हैं, हमारी माँ बहन गुलाम है। 3% ये भगवान के औलाद मुंह से पैदा हुए, पूजा पाठ के नाम पे घुस गए। अभी राजा कितने के साथ करेगा एक दिन में? 1, 2, 3। अभी इनको माल दाल मिले, बढ़िया सब ड्राई फ्रूट खा रही है, मदिरा भी था उस टाइम में, और नॉनवेज भी खाना है। बताओ। तो महाराज ने मुनिम जी को भेजा। अब कौन है मुनिम जी? पूजा पाठ और मुनिम जी का काम है ये, और मालदार मिल रही, और पैसा तो इनके पास इतना है। जब से मनुस्मृति, ये क्षत्रिय भूमिहार और महाराष्ट्र के निजामी मराठा। और देख लीजिए ऐसा इनका चल रहा है। तो महाराज ने 20 में परिषद ली और भेजा। जैसे बाबा साहब को पता चला, महाराज को, शाहू महाराज को भेजा, नहीं मिला, महाराज खुद गए। 3-3 BMW थी, गए घर में। अरे महाराज आप क्यों आए? बाबा साहब कहते, अरे मैं तो जनता का राजा हूँ, आप तो ज्ञान के राजे हो, आओ मेरे भाई। और उस टाइम में उनको पेपर निकालने के लिए मदद की। और मेरे देश के लोगों 20 में परिषद ली माणगांव में, और कहा पूरे भारत देश को बताया कि आज से 90% का नेतृत्व विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, ये थे शाहू महाराज। ऐसे महाराज को 9 जून 1922 को एज के 48 साल में, कोई कहता है पॉइजन दिया, कोई मर गए बेचारे हमारे महाराज आरक्षण के। और क्रूरता देख लो मेरे देश के लोगों। 1869 में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने गुलामगिरी शेतकऱ्यांना का सुर लिखा, और 1869 में सुन लो निजामी मराठा कहला तो बेईमान, बेईमान कर रहा हो, ये जो राज कर रहे ये 200 फैमिली बेईमान, दुश्मन है, इस देश के 90% दुश्मन है, कूर है ये, कूर। आज भी इनकी आदत नहीं जा रही है, इनको लग रहा है बेवकूफ है। अरे बेवकूफ नहीं है। देख लो इंसिडेंस बता रहा हूं मेरे पुणे के लोगों, पूरे भारत के लोगों। 10 सितंबर को मेरे पुणे पत्रकार भवन में परिषद थी। ये मराठा सेवा संघ संभाजी ब्रिगेड का प्रवीण गायकवाड़ 12:45 ने पत्रकार परिषद ली, 1:35 पे, क्योंकि एक दिन पहले मेरा सब्जेक्ट था आज़ादी की 30 लहर, पूरे प्रिंट मीडिया और ये आई थी। और बाद में मेरे को बोलते 1:45 बजे सब भगा दिया। अरे ऐसे नहीं देखा, ये विचार की लड़ाई, आ जाओ पुणे के अंदर है तो अभी नहीं छोड़ेंगे। तुम गरीब लोगों की कत्ल करना चाहते हो, हरामखोर लोगों, संभाजी ब्रिगेड, मराठा सेवा संघ और ये आतंकवादी पार्टी कांग्रेस बीजेपी अलायंस। किधर है ब्रह्मा? दिखाओ। 1000 साल तक आहुति दी है। अब बाबा साहब ने भी बोला है, ख्याल में रखो, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। 100 दिन भेड़ बकरे के समान जीने से एक दिन शेर के समान जिएंगे। और 1 जनवरी 1818 भी नहीं भूलना है, ख्याल में रखना है। आप गुलाम नहीं होंगे। नेपाल ने दिखा दिया है अपना हाथ, अभी आपको छोड़ने वाले नहीं है। आपकी भलाई है इसी में, आप माफी मांगो। भागवत निजामी मराठा का शरद पवार को बोलता हूं, संभाजी ब्रिगेड, मराठा सेवा संघ और वामन मेश्राम को भी वार्निंग दे रहा हूं, सुधर जा, अभी सुधर जा। तू साइंस पढ़ा नहीं है,
और तुझे अगर चैलेंज करना है ना, मुझे बुला, मैं तेरे स्टेज के ऊपर आता हूँ, मेरा फी दे दे। और जितने पुणे के टैलेंटेड है ना, डॉक्टर पीएचडी किए लोगों, इंजीनियर की पीएचडी, साइंस की पीएचडी, उसके बाद में ये गुलाम नरेंद्र जाधव डॉक्टर, उसके बाद में मुंगवेकर, कजबेकर, ये शाह मानव मर गया अभी। जितने टैलेंटेड है और लॉ के पीएचडी किए लोगों, सब ने क्वेश्चन पूछना है सोशल और इसके ऊपर, पॉलिटिकल के ऊपर। अब नहीं छोड़ेंगे। और भागवत और ये जितने संघ के टैलेंटेड है ना, और मैं आज भी बोल रहा हूँ, सभी को बोल रहा हूँ, पॉलिटिकल रहो चाहे सोशल रहो, मेरा फी दे दो और क्वेश्चन पूछो, मुझे हिम्मत है तो। लेकिन ख्याल में रखो, आपने मेरा पहला पत्रकार परिषद मैंने खुद का पैसे से पुणे पत्रकार भवन में रखा था, रिकॉर्ड है। अभी पहले हिंदू धर्म, शिव धर्म, अभी मराठा धर्म, मराठी धर्म। अरे किसको बेवकूफ बना रहे हो तुम? इंसान हो के जानवर हो। मैं सुप्रीम कोर्ट को भी बोल रहा हूं, कौन से कानून में लिखा है? हाँ, SC ST को आप लोग 50 का क्राइटेरिया करके और 45 साल में 33 जाति के ऊपर आज करोड़ों रुपए का लाइफ बर्बाद करे, माँ बाप प्रूव कर करके। क्या रे सुप्रीम कोर्ट में बैठे हो, आतंकवादी देशद्रोह को पूछना चाहता हूं, कौन सा क्राइटेरिया है रे? मराठा को 67, हाँ, OBC को 60, और SC ST के लोग क्या गरीब है, आपसे बड़े हैं क्या? और ब्राह्मण क्षत्रिय को इलीगल रिजर्वेशन दे रहे हो 10%। हाँ, कौन राज कर रहा है 5000 साल से? कौन बैठे है? किसने बनाए मनुस्मृति? ख्याल में रखना है। नेपाल ने दिखा दिया है, लोगों को खवड़ाओ मत। और EVM से 30 साल से वोटिंग, फ्रॉड वोटिंग लेके, और इंसान मेरे महाराष्ट्र के लोगों, गरीब मराठा, गरीब OBC, SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों, समझ जाओ। अभी अकेला हमारा भाई काफी है, बाबा साहब का खून, एडवोकेट बाला साहब आम्बेडकर जी 40 साल से लड़ रहे हैं और फ्रॉड इलेक्शन ले रहे हो 30 साल से। खुद शरद पवार बोलता है वो जोन लेकर के हमारा भाई वकील है दिल्ली में। हाँ, और जन सुरक्षा कायदा और कत्ल करवा रहे हो मेरे गरीब मराठा के लोगों, OBC के लोगों। ये OBC के दलाल भड़वे लोग हैं, हाके से लेकर ये भुजबल तक हरामखोर लोगों। शर्म नहीं आती? लोगों को, गरीब लोगों को कत्ल करना चाहते, हिंदू मुस्लिम करके। हाँ, अभी ये करके आपस में लड़ा के कौन सा कानून दे रहे सुप्रीम कोर्ट के आतंकवादी लोगों? मैं पूछ रहा हूं, मेरा भाई भूषण गवई साहब, आप मुझे पहचानते, मैं पहचानता हूं, मेरे बाप मां से लेकर मैं आपको पहचानता हूं। बताओ ये कौन सा कानून है? 50 में जब मिली हमको आजादी, संविधान शुरू हुआ 26 जनवरी से, कितने लोग पढ़े लिखे थे? आज 3000 साल से पशु पक्षी के नीचे। अरे आज 25 में कुंभ मेला में ये जाते नरेंद्र जाधव जैसे 6 PhD, मुंगवेकर, कजबेकर, ये डॉक्टर, इंजीनियर, ये हिस्ट्री के दलाल, अंबेडकर नामा में बैठने वाले। पूछ रहा हूं इनको मैं, अरे एक ही क्वेश्चन है, किधर ब्रह्मा है तो लाके दिखाओ, चुपचाप अपने घर में बैठो, छोड़ेंगे नहीं। स्वाभिमान पढ़ाया हमारे शिवाजी महाराज ने पढ़ाया और बाबा साहब ने पढ़ाया। और तीसरा इंसान है, कांशीराम जी ने बोला है, ऐसा भी वक्त लाठी गोली की ख्याल में रखना है। जिस महाराष्ट्र में 1000 साल तक शूद्र आहुति दी, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? पैसा लेके आए हो तो पैसा लेके मरने वाले हो क्या? तुम्हारा बाप का पैसा है क्या रे? हम 90% लोग 50 से टैक्स भरे क्या रे? सुप्रीम कोर्ट के जज लोगों, आतंकवादी देशद्रोही लोगों, और महाराष्ट्र के पुलिस कमिश्नर, SDO, हाँ, और ये बैठे आरती साठे जैसे हाईकोर्ट के जज बना रहे हो। कुछ शर्म वरम आती नहीं? ये क्या डेमोक्रेसी है? गोर गरीब को मारना चाहते हो? अरे यही महाराष्ट्र है। शिवाजी महाराज का भी महाराष्ट्र है और बाबा साहब का भी महाराष्ट्र है, ख्याल में रखना है। संभाजी महाराज का भी महाराष्ट्र है। मेरी माँ जिजाऊ, मेरी माँ अहिल्याबाई होळकर का महाराष्ट्र है और फुले शाह आंबेडकर का महाराष्ट्र है। खबरदार, बेवकूफ कर रहे हो, गरीब लोगों की कत्ल करना चाहते हो, हरामखोर लोगों। कौन सा कानून है रे ये? क्या रे सुप्रीम कोर्ट के बैठ पर दल्ले लोगों? आज 21वीं सदी में किधर ब्रह्मा है? फ्रॉड इलेक्शन, हाँ, और ये आतंकवादी देशद्रोही कानून बना रहे हो कांग्रेस बीजेपी मिलकर। कौन है ये कांग्रेस? और देख लो ऐसे ज्योतिराव फुले का नॉलेज देखकर सुन लो। अभी 1885 में यह आतंकवादी देशद्रोही अटल बिहारी अपना बाल गंगाधर तिलक, आतंकवादी यहूदी का औलाद, वर्ल्ड का टेररिस्ट, दूसरा टेररिस्ट बिपिन चंद्र पाल क्षत्रिय और लाला लजपत राय, ये वैश्य ने मिलकर आतंकवादी देशद्रोही
हत्यारे पार्टी कांग्रेस की स्थापना की 1885 में और 1925 में शाहू महाराज का नॉलेज देकर और बाबा साहब का नॉलेज देकर कांग्रेस जनसंघ की स्थापना की है। जनसंघ RSS 25 में। और क्या बोलते हैं, हाँ हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। अरे मोगल ने दी हुई गाली है, 1994 को सुप्रीम कोर्ट बोला है, जो भी बोलेगा हिंदू साले को जेल में डालो उसको। और बाद में देख लो पानी के लिए, मंदिर के लिए। अब 32 में 19 से बाबा साहब अंग्रेज के साथ लड़कर SC ST OBC को आरक्षण दिया था। तो ये क्या बोलता है, ये गांधी जी, ये वैश्य का लड़का है, रिच फैमिली का। ये सेपरेट इलेक्टोरल के लिए इसने हंगर स्ट्राइक किया पूना के अंदर और बाबा साहब ने कॉम्प्रोमाइज किया। आज ये हालत है तो उस टाइम में क्या हालत रही होंगी। और कॉम्प्रोमाइज हुआ। क्या बोलता है ये, सबको आरक्षण दे रहे तो अंग्रेज तुम ही रहो। देखो कितने बेईमान लोग थे, किधर है दिमाग तुम्हारा, चलाओ बत्ती। उसके बाद में देख लो बाबा साहब का एक लड़का था, उसको मैट्रिक नहीं होने दिया। इतने कूद लोग ये। रमाई का निधन हुआ 35 में और 36 में SC ST को आरक्षण दिया बाबा साहब ने। 36 का रिकॉर्ड है, लिस्ट बनी है। या आज 45 साल से हमको बोलते हैं, सुन लो रे सुप्रीम कोर्ट के दल्ले लोगों बोलता हो, देशद्रोही लोगों, है क्या दुनिया के अंदर अपने माँ बाप का प्रूव करो 50 के पहले। हाँ सबके सब मिलकर, क्योंकि आदिवासी के पूरी जल जंगल जमीन हड़प आज मार रहे हो आसाम के अंदर हमारे माँ बहन को। कौन सा कानून है ये, EWS का 10%, OBC को 60 का क्लिमिनल और 67 का लगा के। हाँ है क्या दुनिया के अंदर में ऐसा। खबरदार, अभी ये होने वाला ही है। अभी गुलाम नहीं होंगे हम लोग, यार या पार। 42 में सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। अंग्रेज बोलते हम चले जाएंगे। देख लो मेरे देश के लोगों, गांधी जी बोला चले जाओ। 7,22,000 लोगों ने आहुति दी। और 700 साल मुगल राज जब नहीं था टेररिस्ट। अंग्रेज आए इसलिए इन्होंने, जो हमारे थे अति शूद्र में से फुले शाह आंबेडकर, इनको क्रॉस करने के लिए ये सब हिस्ट्री बनाया गया है हराम खोर लोगों का। कौन पढ़े लिखे लोग हैं क्या रे, इतिहास क्या है, गुलाम लोगों, सबको पूछता हूं मैं। अति शूद्र आहुति दी। और 30 अप्रैल 1945 को सेकंड वर्ल्ड वॉर देखो, वो बोले अंग्रेज चले जाएंगे, इसने नारा लगाया चले जाओ करके। 90% मूल निवासी SC ST OBC माइनॉरिटी के पैर में चप्पल भूखे रहते। नेक्स्ट जनरेशन स्वाभिमान की आहुति दे दी। 7,22,000 लोग मरे मेरे देश को। और 700 राज जीजा, जब अच्छा लगता है जीजा, जब आतंकवादी नहीं था क्या, इतना बदमाश था ये मुगल और पंडित का औलाद। ये सब कौन है, श्यामा प्रकाश मुखर्जी, हाँ मुस्लिम लीग के साथ कौन हुआ था चीफ मिनिस्टर। और वो जीना की लड़की वहां पे है ना, बने क्या, दी थी ना। और 30 अप्रैल 1945 को सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। देखो हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर आज भी वहां पे 80 साल हो गए मेरे देश के लोगों, हैंडीकैप्ड बच्चे और अनाज नहीं होता है। और जब डिसीजन हुआ इनका 15 अगस्त को भारत का प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट किया गांधी जी ने, 14 अगस्त को जीना, ये पाकिस्तान का 47 को ये होगा, करार हुआ अंग्रेजों के साथ। अंग्रेजों को चल जा, अंग्रेज जाने वाले नहीं थे, बाबा साहब ने विरोध किया क्योंकि इनको चाहिए था ना हमारे ऊपर, क्योंकि हमें तो पशु पक्षी के नीचे ला के रखा है अक्कल। कितने पढ़े लिखे तो थे रे, क्या रे SC ST OBC माइनॉरिटी के। अरे शर्म करो थोड़ी, शर्म, पढ़े लिखे लोगों, सही है क्या गलत है, किधर है रे ब्रह्मा, ये कि तो क्वेश्चन है। उसके बाद में देख लो बाबा साहब को, इनको एक वकील चाहिए था, बैरिस्टर। गांधी जी बोलते एक बैरिस्टर दो अंग्रेज साहब हमें। अंग्रेज बोलते तुम्हारे यहाँ हीरा है। और जब बाबा साहब का नाम नॉमिनेट किया गांधी जी ने, देख लो जोगेंद्र मंडल साहब ने रिजाइन किया, अति शूद्र पश्चिम बंगाल से, और मुस्लिम और आदिवासी लोगों ने तलवार के टोक के ऊपर चुन के दिया मेरे देश के लोगों। 2 साल 11 महीना 18 दिन 26 नवंबर को संविधान बनाया। क्या बोलते ये 8वीं प्लस इनकम टैक्स, बोले बाबा साहब बिल्कुल नहीं, सबको एक मत का अधिकार। अरे वो भी बोल सकते थे 100 साल तक तुमको नहीं देंगे। कितने कूर लोग हैं ये देखो। और 26 जनवरी 1950 से हमारे यहाँ डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। और कूरता देखो, गांधी जी ने बाबा साहब का नाम नॉमिनेट किया, इसलिए आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे पार्टीज, कांग्रेस, जनसंघ, RSS का
आतंकवादी मेंबर नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1950 को सवेरे सवेरे गांधी जी को 1948 को 30 जनवरी 1948 को सवेरे सवेरे गांधी जी को गोली मारकर हत्या खून किया। उसका सुनता किया था, लेकिन पीएन गाडगे ने बचाया। वो भी पुनः, ये भी पुनः, नत्थु इथं कसा। और 26 जनवरी 1950 से हमारे यहाँ डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। क्या डेफिनेशन है? लोगों ने लोगों की उन्नति के लिए किया हुआ राज। लोगों ने लोगों की उन्नति, लोग नॉमिनेट करते हैं, बराबर है। स्वातंत्र, समता, बंधुत्व ने और स्वाभिमान से जीने के लिए एक मत का अधिकार, और कहा कि सब ने टैक्स भरना है। स्वाभिमान पढ़ाया छत्रपति शिवाजी महाराज ने। सुन ले जरांगे पाटिल, तेरे को शर्म लगती है? हाँ, और क्षत्रिय बोलता है तू, है ना क्षत्रिय? निजामी मराठा क्षत्रिय है, भूमिया राजपूत क्षत्रिय ये एक ही है, 10% लोग। ये लड़ाई तो 10% 90% की है। तेरे को बनाया पुतला, तू पढ़ा लिखा नहीं है तो बता ना। अरे वर्ल्ड के अंदर ऐसा कोई ब्रह्मा होगा तो जरांगे पाटिल, सिंपल तो क्वेश्चन है। बंद करे, मैं देता हूँ बाड़ा साहब के साथ आजा। सबको, किसी जात का रहो, किसी का धर्म करो, फ्री एजुकेशन। ये एक भी आदमी इस दुनिया का भूखा नहीं रहेगा, सबको एजुकेशन फ्री। अरे हमारे जमाने में फ्री एजुकेशन था, अभी क्यों नहीं? हमारी अधोगति हुई है, डेवलपमेंट हुआ है। कितना पैसा है देश के अंदर में? अरे पैसे की नहीं, नदियां ड्राई हो जाएगी, पैसा नहीं। इतना ये कुदरत की देन है, अन्न वस्त्र निवारा। ये कृषि प्रधान देश है मेरे देश के लोगों। अब बताओ, स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, कारपोरेट सेक्टर, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया। बताओ अभी, मैं पूछ रहा हूं, कारपोरेट सेक्टर, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं कि अनपढ़ लोग बैठे हैं? और बताओ रे, 90% लोगों, कुत्ता और बिल्ली चिकन का पीस खाता है, उसको मट्टी का दिया। इतना तो भी दिमाग था क्या? मैं पूछ रहा हूँ। ये आम्बेडकर नाम है बैठते ना, ये दलाल भड़वे लोगों, संविधान के देशद्रोही लोग बोल रहा हूं मैं। नाम लेता हूं, ये रतनलाल, ये लाला का टट्टी खाने वाले, इस वर्ड में बोलता हूं, जय हनुमान दारू की दुकान, ये राजेंद्र पाल गौतम, खून का चस्का लगाए ना, ये जितने भी बैठते। बताओ किधर ब्रह्मा पैदा होते? एक ही क्वेश्चन है। शर्म नहीं आती? तुम्हारे दम ने, और कांशीराम जी को गालियां देते हो। कांशीराम की बाल की बराबरी करते हो क्या रे? संविधान के देशद्रोही लोगों, इतिहास नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, हाँ? अब दलाली करो ना। अरे जनता तुमको ठीक करती है, तुम जाओ जनता के पास। जनता सबसे बड़ी है, ख्याल में रखना है, संविधान ने भी बोला है। अब जनता का, आप जनता के दुश्मनों जो भी बैठे 10% लोग आज पावर में, वो कितने दुश्मन है ये भी बताता हूं मैं। अकूरता देखो इसकी। कालेर को रैक बिठाया था ओबीसी के लिए, सुन लो क्या बोलता है। रिपोर्ट दिया तो, ए हरामखोर कालेर कर, रिजाइन कर, बम्बन क्या टट्टी साफ करेगा। और दूसरी कुर्ता, कन्हैया करके पहला चीफ जस्टिस था गुजरात का, एससी समाज का। ये मुगल और पंडित की औलाद ने उसको प्रेशराइज किया। वो अहमदी था चेन्नई में, उसको लाना था, बेचारा मर गया अटैक आके। देख लो उसका बाइप से झूठ होगा, 1% भी झूठ होगा, चैलेंज करना है। और 51 में बाबा, और शुरुआत होगी लोकशाही की। कौन बैठे? पढ़े लिखे लोग बैठे ना। कौन पढ़े लिखे है 5000 से? बताओ रे, निजामी मराठा की औलाद हो, बताओ। सबको पूछ रहा हूं, शरद पवार से सबको पूछ रहा हूं, मैं पुणे में हूं। अरे कुछ शर्म करो ना, शर्म। 3 साल की बेटी को काट रहे हैं, हाँ, परभनी बीड में। वो ललित प्रभात हरामखोर, खूनी बलात्कारी, वो तड़ीपार के इसमें अंडर में, जिसने 19 में हमारे 40 बच्चों को मारा, डीजी है, हाँ, पुलवामा में देवेंद्र को छोड़ दिया, हाँ। और जो हमारा भाई था मलिक साहब, उसको डोमिनेट किया। अरे उसके पास क्या है? 5 बाल का राज्यपाल, 2 जूते की जोड़ी, 2 पेन और 4 शर्ट, और उसको रिस्पेक्ट भी नहीं दिया। इतने कुर लोग हैं ये, और उसको 300 करोड़ में खरीद रहे थे। और ये महाराष्ट्र के मौत के सौदागर बोलता हूं, ये कांग्रेस बीजेपी अलायंस के हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर हरामखोर लोगों, 26 लोग मारा नहीं क्या रे ललित प्रभात ने, हाँ? किसी के मुंह से आवाज निकलती क्या रे? और कौन है रे मेरे महाराष्ट्र के लोगों? कांग्रेस जनसंघ, कांग्रेस राष्ट्रवादी, हाँ। और वो 9वीं पास 7वीं पास गुंडा बुत्तू, क्या जब चाहे जब खड़ा हो जाता है, उसका सवेरे होता है शाम को होता है। और वो कौन है रे? हाँ, क्या झाड़ी दारू पीकर
और वो कौन है हिंदू मुस्लिम करने वाले धर्म के नाम पे, श्री कृष्ण आयोग का? हाँ, और उसके बाद में ये कौन है? आर्य। बताओ ना किधर ब्रह्मा है तो तुम्हारी कत्ल करेंगे। चैलेंज है मेरा, सुधर जाओ अभी। और मैं सुप्रीम कोर्ट को भी बोलता हूं, ये नेपाल हुआ ना, नेपाल से भयानक होगा, इसमें ख्याल में रखना है। हम बलिदान देने के लिए तैयार है, ईवीएम वाले, हम डरने वाले में से नहीं है। और चैलेंज है पुणे के अंदर, करो चैलेंज। हरामखोर लोगों, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी 10 सितंबर के। यह हरामखोर आता, इसको देशद्रोही कहता हूं, ये प्रवीण का। अरे तेरे माँ बाप, एक बाप का माँ का हुआ ना, चल आजा, देख लो रिकॉर्ड में। 10 सितंबर को पुणे पत्रकार भवन में मेरा टाइम लेकर बाद में बोलता है मेरे को दो करके। इतने हरामखोर हो। अरे तुम्हारे में दम होंगे ना, गरीब लोगों की कत्ल करना चाहते हो? मेरे मराठा के गरीब लोगों, ओबीसी के गरीब लोग, ये ओबीसी के दलाल है, हाके रहो, भुजबेट रहो, सालों को कुछ नहीं करना है मेरे देश के लोगों, महाराष्ट्र के लोगों। कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस अलायंस के जितने एमपी एमएलए जो हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर है ना, इनको बायकॉट करो बस। जो संविधान को मानते हैं, और 90% के संविधानवादी लोगों, क्योंकि सबसे ज्यादा दलाल भड़वे लोग ये 90% के एससी एसटी ओबीसी के पढ़े लिखे लोग हैं। मैं नाम भी बता रहा हूं। इनको शर्म नहीं है ये बाबा साहब के समाज के। अरे 89 से लेकर मेरे देश के लोगों, औरंगाबाद विद्यापीठ 12 साल तक सैकड़ों लोगों की कत्ल कर दी। ये निजामी मराठा का शरद पवार चीफ मिनिस्टर, इनको शर्म नहीं है? शर्म बताओ। और कुर्ता देखो, 52 में बाबा साहब खड़े हुए मेरे देश के लोगों। पहला इलेक्शन हुआ लोकसभा का, ये हरामखोर, ये इस देश का 90% दुश्मन, इसने काजल को खड़ा किया। और वो नड्डा बताए वर्ल्ड का सबसे टेररिस्ट, आर्य का औलाद। ये 75,000 मत से पार्लियामेंट में स्टेटमेंट है, बाबा साहब आए थे। देखो इतने हरामखोर है ये, मुगल का औलाद, पंडित का उसको गिराया करके डिक्लेयर किया। और बताओ 52 से इलेक्शन शुरू हुए, कौन हुए रे? खासदार आमदार के पिए। कौन है इनके घर में, क्षत्रिय के घर में पूजा पाठ करने के लिए, ये करने के लिए? हाँ, झूठ है क्या? कौन हो गए इनके? और 54 में फिर से बाबा साहब को गिराया। 56 में देख लो, 14 अक्टूबर को 56 में दीक्षा ली। बाबा साहब गए थे बुद्ध गया नेपाल, और 5 तारीख को सेशन चल रहा था, 6 को देखो सवेरे सवेरे ये नेहरू जी की मौसी की लड़की, इसकी रखेल ने अर्ली मॉर्निंग बाबा साहब की हत्या खून किया है। ये डॉक्टर विलास खराज सर ने साइंस जर्नी में सिद्ध किया है। बताओ कौन है हत्यारा? मैं आतंकवादी कह रहा हूं तो झूठ है क्या? क्या रहे सुप्रीम कोर्ट के लोगों, कुछ शर्म वरम तो करो। क्या पैसा लेके जाने वाले क्या? लेकिन ख्याल में रखना है, हमारे कांशीराम जी ने बाबा साहब के बारे में वो भी बोला है, ऐसा भी वक्त आ सकता है आपको लाठी गोली खाना पड़ सकता है। बाबा साहब ने बोला मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। 100 दिन भेड़ बकरे के समान जीने से एक दिन शेर के समान जियो। 30 साल से फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है, दिमाग लड़ा रहे हो कैसे कैसे इनकी हत्या करना है करके। और देख लो ये विदर्भ महाराष्ट्र के तेलीकुंभी कलार, दारू का व्यवसाय, और ये सोनार तो कभी गर्भ नहीं रहता। और बाबा साहब की हत्या हो गई है 6 दिसंबर बताया। और दिसंबर को इन लोगों को गधे घोड़े चाहिए थे, क्योंकि 3 क्रांतियां हुई कोल्हापुर से लेकर यहां तक, पूरे शूद्र अतिशूद्र लोगों ने। इन्होंने हैदराबाद से मराठवाड़ा को अलग किया, गधे घोड़े चाहिए थे, किसी ने डिमांड नहीं की। और देख लो मैंने जिनका नाम बताया। उसके बाद में 1 मई 1960 को इनको विदर्भ लेना था, किसी ने डिमांड नहीं की, क्योंकि विदर्भ ये आदिवासी बहुल एरिया, एससी एसटी के और माइनॉरिटी के लोग। देखो दिमाग देखो, और सेंटर प्लेस और काला सोना है भाई साहब। एमपी की बाउंड्री गोंदिया से लेकर उधर हैदराबाद की बाउंड्री चंद्रपुर तक। और दिमाग देखो इनका कितना तेज दिमाग है। श्यामा प्रकाश मुखर्जी कहाँ का था? पश्चिम बंगाल का। काला सोना, उसका ऑफिस इन्होंने कलकत्ता में खोला। और चटर्जी भट्टर्जी, ये पूरे यहूदी की औलाद जो है ना, यहाँ पे आके साहबगिरी देखो, पावर स्टेशन, और उसके बाद में फॉरेस्ट और आतंकवादी का ऑफिस निकाला। कांग्रेस जनसंघ आरएसएस के एमपी एमएलए लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए आरएसएस का ऑफिस निकाला है, और किसी ने डिमांड नहीं की। सुन लो विदर्भ के लोगों, सभी लोग सुन लो, दिमाग देखो कितना तेज है इनका।
किसके जमाने में? कौन है रही है क्या? कौन था प्राइम मिनिस्टर? हाँ, अरे कौन है ये? कौन बैठे? कौन चला रहे? 5,000 साल से कौन बैठे हैं? थे क्या आपको कुत्ते बिल्ली जैसी अक्ल थी क्या? अरे 20 में भी तो नहीं है। जाओ ना गंगा का पानी पे 60 करोड़ लोग SC ST OBC माइनॉरिटी के। और दिमाग देखो, इन्होंने 62 में पूना के अंदर आदिवासी का संशोधन केंद्र निकाला, हमारा संशोधन, क्योंकि इनको पूरे भारत के आदिवासी की जल जंगल जमीन लूटना था। देखो दिमाग, देखो बेईमान लोगों का, इतने टेररिस्ट लोग हैं वर्ल्ड के। चलाओ क्या किया इन्होंने? 2-3 कास्ट चंद्रपुर गढ़चिरोली साइड की ST की, 2-3 कास्ट मराठवाड़ा की, 2-3 कास्ट पश्चिम महाराष्ट्र की। वो लक्ष्मण माने बलात्कारी खूनी, हाँ, 2-3 कास्ट सोलापुर साइड, 2-3 कास्ट जड़गांव साइड, 2-3 कास्ट गुजरात बाउंड्री, ऐसे 14 जाति के लोग निकाला। और पूना के पास रहने वाला मधुकर पिचड़, ये नारायणगांव के पास, उसका रिलेटिव 1939 का जब महादेव को इन गारे को बोलता है तू डायरेक्टर बन जा। बताओ रे, हिस्ट्री के लोगों, डॉक्टर लोगों, PhD के इंजीनियरिंग की, ये कल्लूर का देशद्रोही इधर पूना में बैठा है, साइंस के साइंटिस्ट। उसके बाद में ये गुलाम, हिस्ट्री के पूरे गए, अम्बेडकर नाम में बैठते ऐसे गुलाम, नरेंद्र जादव, कसबेकर, मुंगवेकर, ये श्याम मानव कहाँ गायब हो गया मालूम नहीं, और ये अम्बेडकर नाम है। बताओ रे, किसने गाइड किया आपको? कौन सिलेबस बना रहा है? हाँ, अरे कौन पढ़े लिखे लोग है? हाँ, तो कोई इंसान पैदा हुआ है क्या रे वर्ल्ड के अंदर मैं टेररिस्ट हूं, मैं आतंकवादी हूं, मैं बलात्कारी हूं लिखने वाला? क्या रे निजामी मराठा के पढ़े लिखे लोग पुणे के अंदर रहते हो? बताओ रे, क्या रे अमोल कोल्हे खासदार डॉक्टर है ना तू, बुला ना, वागुले में रहता हूं ना। पहले पत्रकार परिषद ली, 1900 रुपया पैसा भरा मैंने अपने खुद का। ये देशद्रोही कहता हुआ है ये प्रवीण गायकवाड़। अब मराठा धर्म शिव धर्म हो गया क्या रे खेड़ेकर? हाँ, किसको बेवकूफ बना रहे? अरे ये भी मामा देशमुख का चेला है, डरने वाला नहीं है। वो डरा क्या कभी? डॉक्टर मामा देशमुख। और देख लो, इन लोगों ने मेरी परिषद भी होनी थी, उसने मेरा टाइम लिया, सबको भगा दिया। जैसे नागपुर में हुआ ना, सेम। कितने डरे हुए? अरे हिम्मत होंगी तो आओ ना रे, आप गुलाम नहीं होंगे। और गरीब मराठा, गरीब OBC, हाँ, SC ST माइनॉरिटी की इसमें दंगल करना चाहते हो? ये तो हिटलर का औलाद है, बलात्कारी खूनी है। आर्य कौन है रे ये लोग? एक ही है, कहा ब्रह्मा पैदा। इसी महाराष्ट्र में चौथी क्रांति, भीमा कोरेगांव भी नहीं भूलना है, संभाजी महाराज का बदला लिया, ख्याल में रखना है। और 7,22,000 लोगों ने आहुति दिया। मेरे देश के लोगों को डरना नहीं है। अभी निकलो, पूछो एक ही क्वेश्चन, किधर ब्रह्मा है? नहीं तो तुम्हारी भलाई है, चुपचाप अपने घर में बैठ जाओ। ये हमारा बाप का देश है, ये अभी नहीं डरेंगे, अब काटेंगे चाले जाए। बाबा साहब ने बोला हमें 100 दिन भेड़ बकरे के समान जिनसे, एक दिन शेर के समान जिएंगे। और उसको डायरेक्टर किया, बिठा दिया वहां पे। और 14 जाति के लोग कहते तुम्हारा जन्म, उनके कोई गलती नहीं है। 14 जाति के लोग पढ़े लिखे नहीं थे क्या रे? कब रतनलाल तेरी पैदाशी है रे? 75 में। क्या मालूम है तेरे को? बाबा साहब का संविधान, बाबा साहब बाबा, अरे उसके बाद में क्या राज नहीं हुआ क्या? ये नहीं मालूम क्या? बाबा साहब का खून किसने किया? काले होकर आए का कौन है ये करने वाले? क्यों बाबा साहब को गिरा करके? क्यों आंखों में दिखता है लेकिन दिमाग में है ना, टट्टी खाना है ना। अरे खाओ ना, खबरदार कांशीराम जी को गाली दिया तो। मेरे बहुजन समाज के लोगों को जग जाओ, कोई डरना नहीं है। अभी मरेंगे मिटेंगे, संविधान को बचाएंगे। उसके बाद में देख लो, उसको डायरेक्टर किया 14 लोग, इनको स्कूल दी, आदिवासी की शाला। खाओ, आज इन्होंने 6,000 करोड़ का घपला किया है मेरे देश के लोगों। ये 25 आमदार और 4 आमदार, 81 में जनगणना 1 करोड़ 10 लाख। ये 2 की जगह 4 खासदार और ये 25 आमदार हुए। एक एक जात में 2-2। और हमें क्या बोलते हैं, तुम हमारे यहाँ झूठिए। और ये वाम से को वामन मेश्राम हराम खोर आदिवासी की इसने संगठन निकाला, अखिल भारतीय आदिवासी संगठन, और इसको बनाया प्रवीण गेडाम को। पूरी जल जंगल जमीन आज उसके साथ शादी की और अभी भाग रहा इधर उधर। बताओ कैसे कैसे लोग हैं इस महाराष्ट्र में। और 64 में ये इस देश का दुश्मन कहता हो इसको, मर गया। बाद में देख लो, जो भी आया उसकी हत्या। कौन आया? हंगामे गुलजारा नंदा
उसको मार वो उसको ये करके आया हंगामे। बाद में लाल बहादुर शास्त्री को 66 में वहाँ जाके मारा ताशकंद में। बाद में फिर गुलजारानंदा बेचारे के पास इतने थे यार, क्या बताओ कैसे कैसे लोग थे। उनके मालिक ने उनका घर का सामान फेंक दिया था। जब पता चला, बैंक ऑफ बड़ौदा ने कर्जा देकर जब पता चला ये हंगामी प्राइम मिनिस्टर था, बताओ कैसे कैसे लोग थे। और 66 में इंदिरा जी इंडिकेट चुन के आई। माँ थी हमारे देश के डेवलपमेंट वाली, लेकिन पढ़ा ही नहीं था सोशल। 67 में हमारे लोगों ने स्ट्राइक किया नॉर्थ के पुतले के लिए। देखो महामानव ने 66 में मेरे देश के लोगों, विश्व रत्न का पुतला, आरक्षण के लिए शाहू महाराज का पुतला, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का पुतला और बाबा साहब का पुतला, अपना छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला बिठाया। इनके 24 में 400 सीट, इनको मालूम था हमारे, अरे पूरा फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है 30 साल से। इनकी कुर्ता देख लो अभी, और निकाल के फेंक दिया। लेकिन ये एक भी निजामी मराठा का औलाद किसी को बोलता नहीं, दुश्मन है ये जिजाऊ अहिल्याबाई होळकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, फूले शाह अम्बेडकर के दुश्मन लोग हैं। ये सब दुश्मन है। ये SC ST OBC के जितने भी आमदार खादा, ये टेररिस्ट है, मैं बताता हूँ। और बाद में देख लो 70 में वर्ल्ड ने बोला न्यूक्लियर साइन को, बोले नहीं करूंगी। और 74 में उन्होंने, देख लो मेरे देश के लोगों, अणुबॉम्ब की टेस्ट की। ये थी हमारे माँ इंदिरा जी, किसी को डरते नहीं थे, वर्ल्ड को भी नहीं डरते थे। 71 में बांग्लादेश जीत के दिया, 72 में ड्रॉट है खाया, लाल ज्वारी सुअर को खिला दे। 73 में पेरियार का निधन हो गया। देख लो पेरियार का जन्म 1878 का, 1905 में गए वो कुंभ मेला, जहाँ नंगा साधु चरस गांजा पर हकते मुत्ते डेड बॉडी सड़ते, बेचारे को भूख लगी। वहाँ नमोद्रिपाद सबसे कूर और ये आर्य लोग थे। उस बेचारों को बुलाया, इधर आ, तेरे कपड़े तो पहना, तेरा एंटीना किधर है लंबा वाला वो, और दाढ़ी है क्या, हम तो 24/7 रहते, भाग साले यहाँ से। झूठे पतड़ा फेंके थे, कुत्ते का खाया। और देख लो मेरे देश के लोगों, 24 में कांग्रेस छोड़िए, महाभारत में देख लो आप, एकलव्य कौन था, आदिवासी, अर्जुन से श्रेष्ठ था। दुर्योधन ने उसका अंगूठा काटा। देख लो कौन है दुर्योधन, पुष्पशुंग, राम और दुर्योधन। राम चरस गांजा पीकर सीता को, ये नंगा साधु ने लव कुश पैदा किया, उसके अग्नि परीक्षा ली वो पुष्पशुंग राम। और मेरे देश के लोगों, लक्ष्मण, इन्हें हमारी माँ बहन सिर्फ उसी के लिए। और चेन्नई गया, चप्पल की माला पहनाया और घुमाया और कहा नाक सांप काटने से एक आदमी मरता है, बम्बन को काटो। 1920 से 85% के लिए 69% रिजर्वेशन है। ये थे पेरियार रामास्वामी। और नीडल से लेकर मिसाइल तक, और सूची 9 में डाला है, किसी के बाप की हिम्मत नहीं होती। देख लो पहला पर्सन जो अति शुद्र है, जिसका नाम है APJ अब्दुल कलाम, आतंकवादी कहते हैं, मिलिट्री में था, इसरो का प्रेसिडेंट, 2 बार प्रेसिडेंट। और 19 अगस्त 1922 में वर्ल्ड इंटरनेशनल साइंटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इतना स्वागत किया मेरे देश के लोगों। बाबा साहब के बाद में दूसरा आदमी। उसके बाद में देख लो KR नारायणन, बाबा साहब के बाद में दूसरे आदमी, इंग्लैंड से मास्टर किया DSW में, और प्रेसिडेंट बने। पहला चीफ जस्टिस बना SC का, वो भी साउथ का ही था। बेचारे को उसको ये किया, तंग किया, ED CBI करके बेचारे को तंग कर दिया उसको। और बाद में देख लो मेरे मामा देशमुख साहब, जिनका जन्म 35 का या 36 का है, 89 ईयर्स में मरे, उनकी मैयत निकाली ये आतंकवादी कांग्रेस जनसंघ RSS के MPA लोगों ने। 400 टाइम डिक्टेटर, 69 में डरे नहीं, कोई प्रकाशन नहीं किया, 10 लाख किताबें भेजी। और मेरे देश के लोगों 45 साल तक दूसरे हमारे अति शूद्र बहुजन नायक कांशीराम जी के साथ रहे। और देख सुनो आम्बेडकर नामा वाले, मेरे छोटे भाई जरा आंखें खोल, और तू भी खोल, लक्ष्मण यादव, डॉक्टर, सभी लोग को खोलो। लड़ाई तो अभी आर पार की है, दलाली करना बंद करो, करना है तो समाज की सेवा करो, नहीं तो खाओ टट्टी। लेकिन किसी को गाली दी ना तुमने, कांशीराम जी को बोलो या बाबा साहब को, खुद के इसके लिए तुम दलाली करो। हाँ, ख्याल में रखना है, ये लड़ाई है अभी, जो भी जाएगा भस्म हो जाएगा। अभी यह आतंकवादी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है कांग्रेस BJP अलायंस, ये इतने कूर है,
तुमको पूरे 10,000 साल के लिए गुलाम बना, ये प्रूव कर रहा हूं मैं, सुन लो। और जब नारायणन साहब प्रेसिडेंट थे, कांशीराम जी जाते थे, कांशीराम जी धन्य हो आप। और देख लो मेरे देश के लोगों, हमने अपने आंखों से देखा, अंबेडकर जयंती के लिए रिजाइन किया, उसी ऑफिस से मैं भी निकला हूं, सस्पेंड किया उनको। साइकिल से चले, कपड़े पहने, फटे हुए कपड़े धोते थे, मैयत के कपड़े पहने, कभी बैंक अकाउंट नहीं खोला। क्या कहते, क्या नारायण साहब, कांशीराम जी धन्य हो। ये थे कांशीराम जी। उसके बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पीबी सावंत साहब अभी मरे, सही मराठा, सुन लो महाराष्ट्र के। एक पत्रकार को मारा था थप्पड़, जिंदा आया अभी भी। क्या बोला था, कांशीराम जी डरना नहीं है, जब तक ये पीबी सावंत शिवाजी का औलाद हो, आपके बाल को भी धक्का नहीं लगाया। अभी मैं बता रहा हूँ, देख लो कैसे डरे। ये निजामी मराठा का शरद पवार के दलाल लदलेल संभाजी ब्रिगेड, मराठा सेवा संघ, और ये वामन मेश्राम को भी चैलेंज करता हूँ, चल आओ बुलाओ मेरा फी दो और पूछो जितने पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, ये हिस्ट्री के गुलाम। उसके बाद में साइंटिस्ट, ये कल्लूर के जैसे देशद्रोही ARD में डायरेक्टर बैठाई, ये आर्य का औलाद। और उसके बाद में लॉ के PhD के लोगों, पूछो क्वेश्चन सोशल और साइंस में। ऐसा नहीं बोल रहा हो, डर गए, पत्रकार परिषद नहीं होने दो, देख लो जाके रिकॉर्ड। ऐसे एक एक महान थे मेरे देश के लोगों। उसके बाद में देख लो इंदिरा जी, ये BMS और ये बदमाश, बलात्कारी, खूनी, टेररिस्ट लोग, इन लोगों ने स्ट्राइक किया इंदिरा जी को तंग करके। इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई 25 जून 1975 को। और ये हरामखोर सिंधी बच्चा जेठमलानी अभी पछता रहा है, इसने राजनगर से इनवैलिड कर दिया। और देख लो जयप्रकाश नारायण, देखो एक एक टैलेंटेड थे। कर्पूरी ठाकुर, लल्लन सिंह यादव को मार दिया। चरण सिंह, चंद्रशेखर, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, कांशीराम जी थे। बेचारे लालू प्रसाद यादव को वो आतंकवादी करके डिक्लेयर किया आडवाणी को, पाकिस्तान ने वो मंडल कमीशन को मंडल रोका, इसलिए देखो उसके पेपर पे चोर। और ये मजा मारे, ये CST 135 खाता सालों, हराम खोरो, संविधान के देशद्रोहियों को। समाज ने इनका बायकॉट करना है, जो भी दल है, कांग्रेस, BJP, RSS अलायंस, NDA, इंडिया अलायंस, कितनी कूर है मैं बता रहा हूँ। सुनो मेरा वीडियो। 76 में इंदिरा जी को पता चला धर्मनिरपेक्ष और जातिवाद वर्ड, कुछ मालूम नहीं था उसको सोशल। और बाद में कांशीराम जी और हमारे नागपुर के ST के थे राम हेड़व साहब ने एरिया रिस्ट्रिक्शन हटाया, रिक्वेस्ट किया। अरे एक मोहल्ले में रहते हम बचपन से, एक बोलता है सुअर के उनके माँ पास सोया था, कुत्ता सोया था, और दूसरा बोलता है कि नहीं हम ब्रह्मा की औलाद है, सच्चा आदिवासी। यह हरामखोर वामन मेश्राम ने पूरे भारत के आदिवासी की जल जंगल जमीन दे दी और शादी किया इसने। ये देशद्रोही संगठन संभाजी ब्रिगेड, मराठा सेवा संघ और ये शरद पवार ने बनाई हुई है, सभी की सभी 4 की 4 पार्टियां आतंकवादी देशद्रोही महाराष्ट्र में कत्ल करने के लिए उन्होंने प्लानिंग किया है। खबरदार अगर किसी की कि तो अकेला भाई हमारा काफी है, उसको क्या कहते हैं, जातीय दंगा। हाँ, 7 सीट का सपोर्ट लिया, डर लगता है। देखो ना इतना बड़ा शरद पवार और वो गायकवाड़, प्रूफ के लिए जाके देख लो। मैं भी पुणे के अंदर रहता हूं, हिम्मत नहीं है। हाँ, अरे कब तक तुम बेवकूफ बनाओगे। और देख लो भाई साहब 77 में देखो ये खत्म हो गई है, फिर बना है जनता पार्टी, जनता दल की गवर्नमेंट। और देख लो नेशनल हेराल्ड ने जगजीवन राम जवाई को बदनाम किया। और सुन ले संतोष शिंदे संभाजी ब्रिगेड का, ये बोलता है यशवंतराव चौहान ने पुलोद बनाई, बताता हूं उस बेचारे इंदिरा जी को था, उसकी डेड बॉडी आई है। देख लो महाराष्ट्र के लोगों, गलत है क्या तो 84 में। और बाद में इन्होंने प्रेशराइज किया, मंडल कमीशन आया, ये पैंट इनकी गीली हो गई, खाकी पैंट पूरी, अरे खाकी पैंट ऐसी गिली होगी, हगना पुतना शुरू किया। और ये हरामखोर बाणा साहब देवड़े से आतंकवादी पार्टी का संगठन, उसकी टट्टी खाई है और माफी मंगाई है। शर्म नहीं आती तुमको। अरे 50 से भी सबको एजुकेशन देते ना, ये कौन सी तुम्हारी मेंटेलिटी है रे। हाँ, अरे इंसान को काट रहे हो हरामखोर लोगों, अभी भी तुम्हारे क्या पढ़े लिखे लोग नहीं हो, अभी काटेंगे नहीं क्या, तुमको छोड़ेंगे क्या, हम क्या गांडू लोग हैं कि 90%। करो ना, कितना तुम्हारा करना है क्या रे फडणवीस, नागपुर में पैदा मैं आता हूं संघ के ग्राउंड में, क्या रे नितिन गडकरी,
बलात्कारी खूनी खापड़े नाम की औरत तेरे यहाँ बर्तन घसती थी 15 में, 9 साल की बेटी के साथ बलात्कार करके तेरे गाड़ी में डेड बॉडी मिली, तेरे पास चाबी है और तू जात के नाम पे लात मारेगा। अरे तू नंगा था जब से धापे वाले में, हम भी तो तेरे साथ बड़े हुए। सड़ी बेसबा से घूमने वाला राधेश्याम मापलवार, तेरा 3,000 करोड़ की प्रॉपर्टी तीन और तू लात मारेगा। तुम्हारे जैसे गांडू हरामी हो क्या रे वर्ल्ड के टेररिस्ट लोग को। अरे तुमको कुत्ता भी बोलना मुश्किल है, इस लेवल के तुम लोग हो, हराम खोरो, निजामी मराठा हो। ये गरीब लोगों को कत्ल करने के लिए प्लानिंग किया है। और उसके बाद में देख लो मेरे देश के लोगों, मंडल कमीशन क्या पैंट गीली होगी। और 78 में देखो ये निजामी मराठा का वर्ल्ड का सबसे टेररिस्ट कहता हूं शरद पवार को। इसने वसंत दादा की गवर्नमेंट गिराई और पुलोद बनाई जनसंघ कांग्रेस आरएसएस की। देख लो रिकॉर्ड। ये नितिन गडकरी वहां पे बांध का मिनिस्टर था, कौन है ये। और 1980 से कौन बना, फिर इंदिरा जी चुन के आई, ये आया, टीवी आया और ये जनसंघ का दीवा गया और बीजेपी बनी। अब मैं पूछ रहा हूं राजकारण ने क्या है। चलो 80 में 30 साल तो हो गया ना, चल बताओ मेरे को। चपरासी के लिए 4 क्लास लाख मिनिमम, क्लर्क के लिए 10 क्लास मिनिमम। अब बताओ मेरे को ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार खासदार क्या क्वालिफिकेशन है। अभी तो मानते हैं ये टेररिस्ट है वर्ल्ड के करके। ये आर्य और ये आर्य की सेवा यानी उनकी दलाली भड़वेगिरी करने वाले, वो आर्डर करने वाले, क्योंकि क्षत्रिय, निजामी, मराठा, भूमियार गरीब नहीं है और ये तो बनिया है। बताओ सही बात है गलत बात है। तो जो चड्डी नहीं पहनेगा, जो सबसे ज्यादा टेररिस्ट, बलात्कारी, खूनी, आतंकवादी, देशद्रोही, या आतंकवादी आज तो भी मानते कि नहीं, कौन आतंकवादी है, ये आर्य बम्मन वर्ण व्यवस्था के ऊपर के। बताओ इन्होंने कितने कूरे, कितने पढ़े लिखे लोग थे। वो बना है डिस्ट्रिक्ट का गुंडा मवाली, वर्ल्ड का टेररिस्ट खासदार। कौन है जात, तेली, कुंभी, कलार, दारू का धंधा और सोनार, विदर्भ, मराठवाड़ा के। और 5% भी दूसरे होंगे ना, और ये कोल्हापुर से लेकर ये नासिक तक, अगर 5% भी दूसरे होंगे ना, मेरी कत्ल कर दो, गर्दन काट दो। इतना पढ़ाई किया है, ख्याल में रखना है। उसके बाद में आतंकवादी, देशद्रोही, टेररिस्ट डिस्ट्रिक्ट का, वो बॉम्बे जैसे, पुणे जैसे कारपोरेटर का मेंबर, सभी कारपोरेटर। तहसील का गुंडा मवाली, आतंकवादी, देशद्रोही, वो आमदार। तहसील का गुंडा मवाली, बलात्कारी, खूनी, आतंकवादी, वो नगर परिषद का मेंबर। और गोर गरीब लोग देहात में थे, भूखे रहते, शाम हो गई दारू पीते, और सरपंच बोलता है लारे उसकी उठा के ये करके काट के फेंक देते। मैं पूछ रहा हूँ सोनिया और सबको पूछ रहा हूँ, भारत देश के सुप्रीम कोर्ट को पूछ रहा हूँ मैं, आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे, वर्ल्ड के टेररिस्ट लोग हो तुम, बताओ ऐसे पॉलिटिक्स कौन सी इसमें, और किधर ब्रह्मा है। और बताओ इस आदिवासी को 45 साल से माँ बाप का प्रूफ लाओ बोलते वैलिडिटी के लिए 50 से, और हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार करे आज 45 साल से। बताओ सुप्रीम कोर्ट के टेररिस्ट लोगों, किधर कानून है ऐसा। और क्या किया, बाबा साहब ना, वो राव ने संविधान बनाया, ये बाबा साहब के लोग ना गंदे लोग हैं, लाओ उसकी लड़की काटो सालों को। अरे 12 साल तक ये निजामी का औलाद का शरद पवार ने सैकड़ों लोगों की औरंगाबाद विद्यापीठ को बाबा साहब आंबेडकर के नाम लगे हत्या कर दी इसने, झूठी न्यास है। और ये हरामखोर बेईमान संविधान के देशद्रोही लोग, पैंथर वाले, ये वाले टट्टी खाने के लिए तुमको चाहिए हरामखोर लोगों, शर्म नहीं आती। बाद में बोलते बाड़ा साहब ने 500 करोड़ खाया अकोला में, वो वामन मेश्राम, वो प्रोटन नाम के सब निकाला है, और 2-4 ये है निजामी की औलाद है, हाँ 2-4 ये सुअर के गू खाने वाले बाबा साहब के, इसलिए तो बोला था खापड़े साहब ने, ये एससी के लोग इतने ये है ना नीच, ये अपनी माँ बहन को पैसे के लिए बेचेंगे और ये करेंगे। सही बात निकली। वो आदिवासी ना 33, अरे वो तो बिल्कुल बेईमान है, उनके माँ के पास सुअर सोया था, वो मोहम्मद मेहसाब के पास ना ब्रह्मा सोया था। आज 45 साल हो गए, गरीब लोग क्या रहे, सुप्रीम कोर्ट के लोग, हाई कोर्ट के, और महाराष्ट्र के पुलिस कमिश्नर एसडीओ को बोलता हूं मैं, सही है क्या झूठ है। और कौन से कानून में लिखा रहे सुप्रीम कोर्ट के आतंकवादी लोगों, ईडब्ल्यूएस का गरीब है क्या रे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, मराठा, हाँ तुम सो रहे हो, इतना बड़ा दंगल हो रहा है महाराष्ट्र में, काटने के लिए बैठे हो। 3 साल की बेटे को काटा जाता है बदलापुर में, जिंदा काट रहे इंसान को, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है पुलिस वाले को कैच करो,
या ऐसा हिटलर बैठे दोनों कौन है रे? कांग्रेस, जनसंघ, आरएसएस, ये कौन है? कौन पार्टी है रे? क्या रे? सुप्रीम कोर्ट के लोगों को पूछ रहा हूं मैं, कितना अन्याय अत्याचार करोगे? ख्याल में रखना है, नेपाल है सामने में, अभी डरेंगे नहीं मेरे देश के लोगों। चलो आखिरी लड़ाई लड़ेंगे। बाबा साहब ने भी बोला है और कांशीराम जी ने बोला है, ऐसा भी वक्त तक सदा आप लोग लाठी गोली खाना पड़ सकता है। और खुद बाबा साहब ने बोला है, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने दिया। ये देखो गांडू लोगों, आम्बेडकर नाम है बैठते, ये राजेंद्र पाल गौतम नाम लेता हो, वो खड़ के गायब हो गया, मर गया लगता है, 2.5 करोड़ रुपया महीना लेता है। ये दूसरा दलाल हुआ, टट्टी खाने वाला लाला का हराम को बायकॉट करना है, कुछ नहीं, सिंपल है। आ जाओ सब कांशीराम आजाद समाज पार्टी के साथ। ये अन्य अत्याचार है, ये महाराष्ट्र है, ये झूठा इतिहास, दलाल भड़वे लोग। अरे हिम्मत होगी तो लाओ ना पुणे में, पूछो ना क्वेश्चन। ये विचार की लड़ाई है, लेकिन मजबूर मत करो। अगर आपने जन सुरक्षा कायदा नहीं लिया, हमारे भाई ने बोल दिया, एडवोकेट बाला साहब आंबेडकर ने, जान देने के 76 लाख मत और 41, पूरा फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है। वाउचर में लिखा है, ये वोटिंग होने के बाद में 1.5 मिनट बाद में होता है, क्योंकि तुम्हारे पास पूरा राज है। 52 से कौन बैठे रे? कौन है रे? ये आर्य और इंदिरा गांधी देख लो, बाद में हमारे 1 करोड़ 10 लाख, 2 की जगह 4 खाता, 13/25, ये बलात्कारी खूनी बेटे 6,000 करोड़ का घपला। और ये वामन में शम देख लो, आज भी नहीं सुधर रहा है। इंदिरा गांधी को मालूम था, उसका लेक्चर है, इस देश के उन्नति मेरा खून का एक एक गुण। बेचारे को ये आर के धवन, कौन है? आर्य प्लानिंग किया। ये आतंकवादी संगठन कांग्रेस, एनडीए और इंडिया अलायंस की जो बैठे ना, अरे सिंडिकेट इंडिकेट, उसका लेक्चर है, इस देश के उन्नति के लिए मेरा खून का एक एक बूंद काम मिला। भिंद्रन वाले कांड, गोल्डन टेम्पल, और बेचारे वो अरुण वैद्य के साथ किया। और ये आर के धवन, आर्य का औलाद, 2 सरदार को मार के देखो। खालिस्तानी कहते हैं, लाखों लोगों की कत्ल कर दी। उसके बाद में देख लो मेरे देश के लोगों, हाँ कौन कौन है वो लोग? ये बीएमएस और ये आईडीएफ, 100 संगठन है इनकी, हिंदू सेना से लग रही है। हाँ, लाखों लोगों की कत्ल कर दी, हिंदू मुस्लिम करके, खालिस्तानी सिख करके। और सबसे क्रूर 84 में हत्या हो गई। देख लो किसका कितना प्लानिंग है। और 84 में जैसे ही पायलट से प्राइम मिनिस्टर, इंदिरा जी का हस्बैंड का नाम, मर गए बेचारे। ये थी असली माँ। हमारी जितने भी लेडीज है इस देश की, जिजाऊ अहिल्याबाई होळकर, सावित्रीबाई फुले रमाई है, डरती नहीं है किसी के बाप को। उसके बाद में देखिए 84 में पायलट से प्राइम मिनिस्टर, उसको कुछ नहीं मालूम था। सबसे पहले ये हरामखोर यहूदी के औलाद, ये कांग्रेस एनडीए अलायंस के, ये ब्राह्मण क्षत्रिय और ये निजामी मराठा महाराष्ट्र के, इन लोगों ने उसको ले जाके लिया, दरवाजा खुला है देखा, और राम की मूर्ति करके हिंदू मुस्लिम लाखों करोड़ लोगों की कत्ल। बताओ कितना क्रूर है। इसके दोनों बेटे बदमाश, संजय गांधी इमरजेंसी लगी थी, बंसीलाल शुक्ला, ये एक हीरोइन गई थी कश्मीर घूमने साउथ की, उसको पकड़ के उसके साथ रेप करना था, भाग गई बेचारी, बुड्ढे के साथ शादी की, और आज खासदार उसी रेपिस्ट पार्टी के साथ है, बीजेपी के साथ। कौन है वो? पहचानो आप। बाद में देख लो, लाखों लोगों की कत्ल कर दी। 700 साल रहा जब जीजा अच्छा था, अभी ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हेड, भागवत को याद है, लखनऊ को मौलाना को बुलाया। मेरे माइनॉरिटी के लोगों, पहचानो इन लोगों को। बाद में सबसे टेररिस्ट अटल बिहारी वाजपेयी, वर्ल्ड का सबसे टेररिस्ट ये यहूदी का औलाद आर्य बम्मन। दूसरा यहूदी का औलाद मनु सिंघवी, कांग्रेस के अंदर है। तीसरा यहूदी की औलाद प्रकाश कारत, कम्युनिस्ट का। राजीव गांधी ने ईवीएम का प्रस्ताव पास करने के लिए मजबूर किया। बताओ कितने कूद है। और सबसे बदमाश ये हरामखोर सुअर का गू खाने वाला राहुल गांधी खुद के मुंह से बोलता है, राजस्थान में फ्रॉड, एमपी में फ्रॉड, हरियाणा में फ्रॉड, दिल्ली में फ्रॉड, महाराष्ट्र में। ये तुमको बेवकूफ बना रहा है वोटर लिस्ट। अरे मेन ईवीएम है 30 साल से, कौन चुन क्या है? यूपीआई पे। अरे इन्होंने बना के इतने इलीगल एक्ट के, वो भी बताता हूँ, सुनना लेकिन जरूर। पूरे भारत देश को अभी छोड़ना नहीं है इनको। मौत, इन्होंने कई लोगों की कत्ल कर दी कोरोना में। आज ये हमारे जो है सुप्रीम कोर्ट के वकील, उन्होंने बताया, आसाम से जाके उन्होंने। और 89 में वो बोलता है कि 1 रुपये टैक्स आता है, 90 पैसा खाते। और कांशीराम जी ने 14 अप्रैल 84 को बीएसपी की स्थापना की। क्या बोलते? तिलक तलवार तरा जो मारो सालों के जूते चार, 85 भाग हमारा है। और आज
हाथी चलेगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पुंगी बजाएगा, हम माल खाएंगे भाई 7 महीना पहले कैंडिडेट देके। हाँ, क्या है ये? उसके बहन तक को नहीं मिलने दिया, क्योंकि पूरा फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है 30 साल में। माल मिल गया, बढ़िया बढ़िया कोटी, बढ़िया बढ़िया माल, सब माल मिल रहा है। चलो राम नाम जपो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, माल खाते रहो, और वो पुष्प शुंग जो बोलता है वो बोलते रहो। और ये खत्म हुए थे, बाद में वीपी सिंह साहब ने मंडल कमीशन लागू किया, गिर गए उसके घर में, ये खत्म हो गए थे। पहले खत्म हुए 77 में, ये निजामी मराठा, अभी देख लो मजा। बाद में चंद्रशेखर मंडल कमीशन लागू किया, सुन लो ओबीसी के लोगों। और 91 का इलेक्शन चल रहा था, उस बेचारे को मार दिया, क्योंकि उसने बोला था, राजीव गांधी ने, मैं चुन के आया तो 15 पैसा खाने दूंगा और 85 खर्चा करो, क्योंकि कांशीराम जी तो पूरा कर दिया था इनका। और आज देखो कांशीराम की पार्टी के नाम पे आ जाओ सब, कांशीराम जी आजाद समाज पार्टी। और ये नरसिंह राव यहूदी का औलाद रामटेक उमरेड से, और ये रामटेक में पढ़ा लिखा है, ट्रेनिंग दिया उसने, इसके 7 बच्चे। देख रहे भागवत एक आधी खाली होगी तो तेरे को भैंस चाहिए ना, तू हल्या का डॉक्टर है ना, तेरे को याद है ना, तो औरत की तो नहीं की, अभी भैंस का डॉक्टर है तू, हल्या का, तो हल्या के लिए भैंस ही चाहिए ना। है एक भैंस महाराष्ट्र में 56 लेती है एक एक टांग से। हाँ, कोई चिंता नहीं है, साले को देखा कर कितने बच्चे करता है तू। 41 लाख बच्चे बढ़ा दिया तूने 4 महीने में। तुम्हारा एंटीना लंबा है तो क्या करोगे, 24/7 हो तुम। ये बड़े बड़े 3 स्टार होटल है तुम्हारे लिए। और पेरियार को बदनाम करने उसकी हत्या की, और ये हरामखोर देशद्रोही वर्ल्ड का टेररिस्ट नरसिंह राव ने, इसको मेजॉरिटी नहीं थी, इसने गेट करार करके देखो खेती गिरवी रख दी, अंडरटेकिंग भेज दिया गवर्नमेंट के ऑफिस। ये हरामखोर मीडिया बोलते हैं जीडीपी बढ़ाए, जीडीपी बढ़ाए। ये बदमाश है, ये बदमाश प्रेस मीडिया, लोकमत, TV9, पूरे महाराष्ट्र के बदमाश। अभी भी इनको कत्ल करवाना है। माल है ना इधर, माल क्षत्रिय है ना इधर, निजामी मराठा, और पूरे भारत के आए क्षत्रिय। हाँ, इतने हैं यहाँ पे, सुधरो, अभी भी समय है। और 92 में देख रहे ओबीसी के लोगों, ये आतंकवादी है, ये हाके फडणवीस, ये हाके, ये शाहू महाराज का औलाद, शर्म नहीं आती इनको, शर्म। आ जाओ गरीब मराठा, गरीब ओबीसी, अरे मैं तुमको फुकट शिक्षण देता हूँ फ्री में, आ जाओ बाबा साहब आम्बेडकर के साथ। क्या लगा रहे, सबका जन्म औरत के पेट से हुआ है ना, अभी भी नहीं है क्या मोबाइल में? तो दंगा करने के लिए देख रहे हो, आ जाओ, इतना पढ़ाई है। हमारा भाई अभी अकेला लड़ रहा है, भारत का पहला इंसान है, ईवीएम के विरुद्ध मरेंगे मिटेंगे, ईवीएम को हटाएंगे, और ये महाराष्ट्र जन सूर्य सब मिलके लाए। अरे ऐसा ही मरना है, ऐसा ही मरना है, काट के मरेंगे सालों को। तुमको चैलेंज करते हैं हम लोग, काटेंगे तुम्हारे आरएसएस ग्राउंड में। मैं अकेला आता हूँ, चल बताओ साले हरामखोरों, वर्ल्ड के टेररिस्ट लोगों, किधर है ब्रह्मा? ये की क्वेश्चन है मेरा। और जो दलाल भड़वे लोग हैं ना, बहुजन समाज, SC ST OBC माइनॉरिटी के, ख्याल में रखो तुमको, तुम्हारा तो दवा हो गया है रेडी, समय आ गया है, उसका आउटपुट भी मिलना शुरू हो गया है, संभल के रहो। और नेपाल ने बता दिया अभी गुलाम नहीं होंगे। कांशीराम जी ने बोला है, और बाबा साहब ने तो पहले बोल दिया। अरे ऐसे मरने से ऐसे मरेगी ना। और देख लो, क्रिमिनल लगाया क्या रे, हाके भुजबड़, कितना टट्टी खाएगा, इंजीनियर है, पेट नहीं भरा गया। अबे इनको ये है ना, ये यहूदी की औलाद, उनके अगेंस्ट में बोले फटती क्या तुम्हारी? क्या रे निजामी मराठा के लोगों, तुम्हारा तो खून मिक्स हुआ है मुगल का, हाँ, उसके बाद में आर्य और क्षत्रिय। तुम्हारी तो दलाली करते करते गई कि 3 क्रांति तो इधर ही हुई है 1000 साल तक। और इन्होंने 93 में शिबू सोरेन को डाला मेजॉरिटी, तो 94 का इनके लिए हथियार है आनंद मार के लिए। और 94 में दूसरा कांड किया इन्होंने, नागपुर में 114 गोंडवारी को मारा बीजेपी और गवर्नमेंट आने के लिए। इतने कूर लोग हैं ये, कूर। 96 में अटल बिहारी की गवर्नमेंट गिरी एक मत से, ये थे कांशीराम जी। बाद में बने देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, और ये आतंकवादी देशद्रोही ईवीएम से चुन के आए, ये 89-90 से ये। और इसने पूरे भारत के खून बहाने वाले का पेंशन में, ये टेररिस्ट आतंकवादी संगठन आरएसएस का। 4 में फ्रॉड, ये शरद पवार बोलता है सोनिया को ये विदेशी है, और वो मर गया संगमा। और ये देशी है, 84 साल का, आज आदिवासी के 45 साल से कर रहा है। शर्म नहीं आती? गोर गरीब मराठा की कत्ल का। मेरे गरीब मराठा के लोगों सुधर जाओ अभी। और ये बाड़ा साहब आम्बेडकर को गाली देता है,
जातीय दंगा भड़काएगा, उसके अगेंस्ट में कैंडिडेट खड़ रहे और खुद की लड़की को चुन के आना था। तो बाड़ा साहब इतने बड़े पोस्ट में रहने के बाद सबको दिखता है। वो देखो ना प्रवीण गायकवाड़, ये इसके साथ घूमता है। शरद पवार ने बनाई है ये शिवसेना। हाँ, किसने बनाई है? अरे ठाकरे तो कहता था अरे बाम ना कुटुंब झालास तू पैदा मुसलमान मराठा, और उसके देखो केशवराव ठाकरे के औलाद, उनकी औलाद हिंदू मुस्लिम में मजा है उनको, आंखें ने खुल रही है। पूरा फ्रॉड इलेक्शन, और 26 लोगों को आहुति दी महाराष्ट्र के। वो ललित प्रभात ने मारा, किसी के मुंह से नहीं, और जा रहे ये वर्ल्ड को बताने पाकिस्तान सैटेलाइट से मिलता है। देखो कितने कूर है। बाद में 9 में फ्रॉड। सुप्रीम कोर्ट बोलता है इट इज फ्री, नॉट फ्री एंड फेयर वोटिंग मशीन। अरे ये पूरा फ्रॉड है ये 30 साल से। ईवीएम को हटाओ, इसके चक्कर में मत जाओ। ये सुअर का गू खाने वाला बोलते सबसे बेईमान आदमी ये मोगर और पंडित के राहुल गांधी हरामखोर। मेरे को बोलता है सिक्योरिटी देता हूं मैं। मार्च 24 में आया था तो यात्रा लेकर। अरे तेरे जैसे गांडू लोगों को नहीं चाहिए। ये तो हम घूमते दिल्ली में, घूमते पूरे वर्ल्ड में घूम रहे, बेवकूफ बना। ईवीएम है मैन, ईवीएम, क्योंकि ये की है, देख लिया ना प्रेसिडेंट के रूल इसमें, वाइस प्रेसिडेंट के इसमें। अरे कई राज्यसभा के सांसद आए, नागपुर में अभी भी 4 पार्टी में, जिला परिषद में। ये सबको बेवकूफ बनाए। खोलो गरीब मराठा, गरीब ओबीसी के लोगों, अभी समय है, आ जाओ बाड़ा साहब के साथ। मैं सबको फ्री एजुकेशन देता हूँ, बहुत पैसा है इस देश में। उसके बाद में देख लो कौन आए 14 में पेगासस, ये विठ्ठलराव पाटिल रातों रात, और उसका लड़का अपोजिशन लीडर। ये लक्ष्मी शुक्ला फिर से लाई रिटायरमेंट के बाद। परमवीर सिंह, भीमा कोरेगा कांड, कितने लोगों को अंदर डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है अमेरिका फ्रॉड है, वो आनंद राव टेलटिंबू जैसे। ये हिटलर का औलाद शरद पवार, निजामी मराठा का, दूसरा हिटलर का औलाद ये यहूदी का औलाद, वर्ल्ड का टेररिस्ट फडणवीस। हाँ, वो आम के रस से पैदा करने वाला, वो मर गया वो पडड़कर। और आग का डॉक्टर नागपुर का मिल गए खासदार के। तो इतना दिमाग नहीं है, हाँ के बोलता है तो अरे खड़की लेना उसका नाम। फट रही क्या दलाल भड़वे लोगों, सब दलाल लोगों। अरे फ्री, सबको फ्री एजुकेशन। हमारे जमाने में था फ्री एजुकेशन मेरे देश के लोगों। आज डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है? सबको देंगे। उसके बाद में देख लो ये बैठे दलाल, शिक्षण के राजे, डीम यूनिवर्सिटी के राजे, हाँ, शुगर फैक्ट्री के राजे, फैक्ट्री के राजे, हाँ, कारपोरेटर बैंक के राजे, कारपोरेटर के राजे, और पॉलिटिक्स के राजे। कौन है कांग्रेस, कौन है राष्ट्रवादी, कौन है 7वीं पास गुंडा मुत्तू क्या? हाँ, हजारों करोड़ों का सवेरे शाम। हाँ, कौन है वो 1500 में लेने वाला, और कौन है वो हिंदू मुस्लिम करने वाला, और कौन है ये आर्य लाओ नारे किधर ब्रह्मा है? तो क्योंकि तुम क्षत्रिय भूमियार हो, हरामखोर लोगों, गोर गरीब मराठाओं के और ओबीसी के, मेरे गरीब लोगों बिल्कुल नहीं जाने का दंगा करने का। आ जाओ बाड़ा साहब, मैं तुमको एजुकेशन देता हूँ, सबको 1-1 लाख रुपया। सोने की चिड़िया है महाराष्ट्र, वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट है। आ जाओ बाड़ा साहब के साथ, और देखते हैं हम लोग कौन हमको हाथ को धक्का लगाता है। पत्रकार परिषद पुनः पत्रकार संघ में ये हरामखोर देशद्रोही कहता हूं प्रवीण गायकवाड़ को। मेरा टाइम लिया हरामखोर, गांडू लोगो तुम, गांडू। अरे मर्द होगा तो आओ ना, ये विचार की लड़ाई है। किसको बेवकूफ बना रहा है? मला माहित नाही जरांगे पाटील चांगला करते का वाईट करते था। ये बैठे कोकाटे बनबर है, रंजित मर गए ये सब, श्याम मानव, मुंगवेकर, कजवेकर, और ये हरामखोर उज्जवल निकम। और 23 में बाद में 2019 में फ्रॉड सुप्रीम कोर्ट बोला था 371 जगह पे। हाँ, उसके बाद में 20 में 20 लाख मशीन गायब है, 19 लाख कुछ। 23 दिसंबर को 2 बच्चों को भेजा, कानून बना है, जो भी बोलेगा फाइनेंशियल और जो भी ये करेगा उसको ये करेंगे, 9 महीना जेल में। और पुलिस वालों को पावर दिया, चपरासी देगा सब भीड़। इसमें प्रोग्राम किया, ये क्या टेस्ट परवनी में काटा। हरामखोर लोगों को शर्म नहीं आती? इतना सुप्रीम कोर्ट बोलता है करो करके, ये हिटलर का औलाद है, और तुम टेररिस्ट बैठे हो। सुप्रीम कोर्ट के लोगों बर्खास्त करो महाराष्ट्र गवर्नमेंट, आंखों से दिखती रह गया। पूरा फ्रॉड इलेक्शन हो क्या आए हो तो। और 25 में देख लो, 24 में 543 जगह पे, 538 जगह पे फ्रॉड। भूषण गवई साहब ने बोला था जनवरी 24 में वीवीपैट की 25 सबको देना है। ये जज और खन्ना उसको बुलाया 18 अप्रैल 24 को, बोलता है कि ये करना है वीवीपैट। अरे सब फ्रॉड है। इनके पास 50 लाख मशीन है, प्रोग्रामिंग करते हैं, चेंज करते हैं मशीन, हराम खोलो। इसलिए मरकटवाड़ी में मिल्ट लगे 538। काय के लिए इलेक्शन लेते हो रे?
किसको बेवकूफ बना रहे? अरे 15 में नेट है, इससे मेरा पढ़ाई हुआ। और देख लो महाराष्ट्र के अन्य अत्याचार, सैकड़ों लोगों को मारा, मर गए ये पैंथर वाले। औरंगाबाद विद्यापीठ के लिए 94 में देखो 114 गोंडगोवारी को मारा, आदिवासी को, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट आना था। और ये देखो हेमंत करकर को मारा। हाँ, गुजरात ये अपना पकड़ा था पूरा, वो उसको पुरोहित, वो साध्वी, और हिंदू मुस्लिम किया इन्होंने, श्री कृष्ण आय की इंक्वायरी ने। हाँ, वो बेचारो इसको मार दिया अपना हेमंत करकर, वो भी नागपुर का था, कामठे को मारा। हाँ, और उसके बाद में जुलाई 96 को घाटकोपर में 10 लोगों को मारा, 4 में खैलरांजी कांड, ये आतंकवादी तेली कुंभी का दलाल भड़वाइए, नाना पडोरे गुंडा, मारो सालों को इनको। हाँ, बीजेपी का खासदार, हाँ, बाद में अपोजिशन कांग्रेस का वो हरामखोर उदित राज, हाँ, पहले बीजेपी का खासदार, अभी किसका? कांग्रेस का। हाँ, और वो बैठते अभी आम्बेडकर नामा में। अरे रुक जाओ, तुम्हारे दलाल भड़वे लोगों, दल्ले किधर है रे ब्रह्मा? बायकाट करो मेरे देश के लोगों, आ जाओ। कांशीराम आजाद समाज पार्टी एक ही है, और महाराष्ट्र में हमारे भाई तो लड़ रहे। पहला इंसान भारत में 20 साल से लड़ रहे में, और ये सुअर का गू खाने वाला ये इस देश का दुश्मन है। ये गांधी फैमिली, नेहरू फैमिली, बताओ बाबा साहब की खूनी ईवीएम है, मैन ईवीएम। और बाद में देख लो पूरा फ्रॉड। इसलिए बाबा साहब ने बोला था, मेरे देश के लोगों, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। देखो ये आम्बेडकर नामा में ये नरेंद्र जाधव, कसबेकर, मुंगवेकर, ये शाह मानव, और ये आमदार खासदार। बताओ, हराम का पैसा, आतंकवादी, देशद्रोही सब बैठे हुए, टेररिस्ट। कौन पढ़े थे 50 से 5000 साल से? किधर है हमारा? अरे ब्रेन आज भी पशु पक्षी के नीचे। 19 का इलेक्शन के लिए इन्होंने क्या किया? हाँ, कोरोना लाया मुसलमान के नाम पे। खेती वाले हरामखोर, एक गिरगिट, हाँ, कभी गया 800 लोग मरे, उनको कोरोना नहीं हुआ, लाखों लोगों की कत्ल कर दी। हाँ, ताली थाली बजाओ, मरो ना रे डॉक्टर सब, सफेद हाथी। हाँ, तुम्हारे माँ बाप से पत्थर, ये टट्टी खाने वाला लाला मर गया लगता है लाला। और ये हमारा महाराष्ट्र का अन्ना हजारे, हरामखोर बेईमान। उसके बाद में हाँ, कितना पाप करोगे? और उसके बाद में देख लो मेरे देश के लोगों, ये लोग बाबा साहब कहते हैं मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। हाँ, उसके बाद में देख लो 2025 में जिस गंगा के अंदर में बॉडी सड़ी हुई है हजारों, ये हमारे पीएचडी किए सब डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, हिस्ट्री के गुलाम, आमदार खासदार, पहले गए तुम्हारे माँ बाप से पत्थर, ये ले 10,000 रुपये, हमारा ही है ना। हाँ, बाद में 25 में और लाखों लोगों की कत्ल कर दी, और 60 करोड़ लोग गए थे, 60 करोड़। बताओ रे, ये ब्राह्मण क्षत्रिय जो है ये, इनके पास से कुत्ते सोते, इनके औरतों के पास, इनके बहू बेटियों के पास, वो तो भी पीता है क्या रे? गू का पानी, पेशाब का पानी, हगने का पानी। हाँ, क्या बचा है? और अग्निवीर के नाम पे हमारे बच्चों को गुलाम किया इन्होंने, धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पे, पत्थर के नाम पे, ड्रग्स के नाम पे, दारू के नाम पे, बलात्कार, खूनी, भ्रष्टाचारी, पॉलिटिक्स के नाम पे। हाँ, और पुलिस का ड्रेस देके महाराष्ट्र में हिटलर बैठा है, ये सबसे टेररिस्ट है। ये दोनों शरद पवार है, ये दोनों टेररिस्ट है, निजामी मराठा का ये और टेररिस्ट दोनों मिलकर चला रहे। एक एक घर में 6-6 पार्टियां, लोगों को बेवकूफ बना रहे। आ जाओ मेरे महाराष्ट्र के लोगों, हमारा भाई है, मरने के लिए तैयार है। अरे चीफ मिनिस्टर जिस दिन हुआ ना, ये अंकल सबका कर्जा माफ करके सबको फ्री एजुकेशन देता है। इतना पैसा इसे महाराष्ट्र में कोई कमी नहीं है। ऋषि सुने गिरने के बाद 24 लोगों के पास इतना पैसा, एक कान निकालो मेरे देश के लोगों, आ जाओ अभी। आजाद समाज पार्टी अब तैयार हो जाओ बलिदान के लिए। महाराष्ट्र में तो तैयार हो गए अभी बलिदान के लिए, हमारे भाई के बलिदान के लिए। ये देखो मेरे जैसे आदमी को डरता है ये शरद पवार का चमचा, ये प्रवीण गायकवाड़ आना रे। अरे आओ, मारो गोली, हिम्मत होगी तो। तुम सही में बेईमान हो। शिवाजी महाराज, जिजाऊ अहिल्याबाई होळकर, संभाजी महाराज, फुले शाह आंबेडकर के बेईमान लोगों, बेईमान, वामन में सबको बोलता हूं। है क्या हिम्मत? बुलाओ ना। बाबा साहब ने बोला मेरे देश के लोगों, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। 100 दिन भेड़ बकरे के समान जिएंगे, शेर के समान जिएंगे। गुलामों को गुलामी की जानकारी करके दो। कांशीराम जी ने भी बोला है मैं समाज को जगा रहा हूं, ठीक है। कांशीराम जी ने बोला ऐसा भी वक्त आपको लाठी खारी को खाना पड़ता है।
बाबा साहब ने बोला 100 दिन भेड़ बकरे के समान, अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला पापी है, 100 दिन भेड़ बकरे के समान, एक दिन शेर के समान जीओ। मैं मानवता, इंसानियत, ह्यूमैनिटी, स्वतंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय के लिए मर मिटूंगा, बोलते रहूंगा। और बुलाओ मुझे, जिसमें दम है ना बुलाओ। मेरा 25,000 रुपये फी है और पॉलिटिक्स पार्टी के लिए, महाराष्ट्र वाले के लिए 50,000 रुपये फी है। 2 घंटा बोलूंगा और पूरे भारत के लिए 50,000 रुपये फी है और प्लेन का टिकट। पूछो जितने टैलेंटेड है, 8 घंटा क्वेश्चन पूछो सोशल और पॉलिटिक्स पे, इतना मेरा पढ़ाई हुआ है। और डरना नहीं है मेरे देश के लोग। अभी ये दलाल लोग, ये हमारे दुश्मन है, ये CST OBC के। और सिंपल है, बायकॉट कर सालों की आतंकवादी, देशद्रोही, कांग्रेस, बीजेपी, RSS अलायंस के MP MLA लोगों का सब टेररिस्ट है साले, हराम खोर बेईमान लोग है। शर्म नहीं आती? 131 खासदार बैठे और किसके बहादौलत बने हो रहे। और बाबा साहब ने बोला है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य लोगों के हाथ में अगर संविधान के अमल बजाने का अधिकार है, आपको न्याय नहीं मिलेगा। संविधान कितना भी खराब रहने दो, आ जाओ किसी जात का, किसी धर्म का, सोने की चिड़िया करके संविधान को मानने वाले लोगों, सबको बाबा साहब ने बोला था सबको एजुकेशन और ये देना ही चाहिए। हम 90% लोग टैक्स भर रहे हैं मेरे देश के लोगों, ये हमारा पैसा है। कितना प्रॉपर्टी है, अरे जिसकी ये नदी का पानी ड्राई हो जाएगा, पैसा नहीं होगा। और इंसान, और देख लो 2 पार्टी है, कांशीराम गुलाम समाज पार्टी, हाथी चलेगा, ब्राह्मण क्षत्रिय पुंगी बजाएगा, पुंगी पुंगी, और डरते हैं बोलने के लिए। बोलो ना किधर ब्रह्मा है, मारो सालों को जूते से। नहीं रे बाबा, नहीं उतरना है, चल रहा है, हम आने वाले छूट के 7 महीना पहले, क्योंकि EVM का खेल है ना। और ये हराम को बेवकूफ बना रहे। राहुल गांधी मेन EVM है, 30 साल से फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है। उसके बाद में देख लो दूसरी पार्टी है कांशीराम आजाद समाज पार्टी, और हमारे बड़े भाई एडवोकेट बाला साहब जी आम्बेडकर। देख लो, सुन लो नारा, मरेंगे मिटेंगे बुद्ध गया लेने के लिए। पूरे भारत देश में, महाराष्ट्र में 30 साल से फ्रॉड वोटिंग के विरोध में सभी संविधानवादी और 90% मूल निवासी SC ST OBC माइनॉरिटी और महाराष्ट्र के गरीब मराठा लोगों, एडवोकेट बाला साहब आम्बेडकर जी के नेतृत्व में EVM और महाराष्ट्र जन सुरक्षा कायदा, ये टेररिस्ट लोगों ने लाया है। पूरे के पूरे पार्टी में लाए, कांग्रेस, BJP, RSS अलायंस के हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर लोग, सभी संविधानवादी लोगों ने मिलकर जन आंदोलन करके अपने भारत देश की, महाराष्ट्र की, किसी जाति की, किसी धर्म की बेटी, बहू, माँ, बेटे के स्वाभिमान के लिए अब हमारी बेटियां काफ़ी है। देखो पहलगाम में 26 लोगों को मारा इस ललित प्रबंध, ये मौत का भी पैसा चाहिए। हराम खोर, ये कांग्रेस, BJP अलायंस है, महाराष्ट्र सबसे कुरेस्ट है, ये निजामी मराठा के औलाद है। गोर गरीब लोगों को कत्ल, और ये OBC के दलाल भड़वे, ये भुजबड़ और वो हाके जैसे सालों को बायकाट करना है, कुछ नहीं करना है। आ जाओ, बाबा साहब आम्बेडकर पहला इंसान भारत का, सबको देता हूं एजुकेशन फ्री। इतना पैसा जिसकी लिमिट नहीं। अरे ऋषि सुने गिरने के बाद में 24 लोगों के पास इतना है। ये राधेश्याम मापल वाला, समृद्धि वाला, 3,000 करोड़ की प्रॉपर्टी, 3 औरतें, और सब ये जितने भी राजे हैं ना, फैक्ट्री के राजे, शिक्षण सम्राट के राजे, शुगर फैक्ट्री के राजे, कारपोरेटर के राजे, कारपोरेटर बैंक और पॉलिटिक्स के राजे। देखो इनके घर में 500-500 पेंशन, सब लिंक है, सब लिंक एक ही। और समय आ गया, अगर आपने जन सुरक्षा कायदा नहीं हटाया और बाल को भी धक्का लगाया ना, भीमा कोरेगांव करके बलिदान करेंगे आज़ादी की तीसरी लड़ाई। जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान। और लास्ट में मेरे भागीदारी मोर्चा के लोगों, प्राचा साहब, भानु प्रताप जी, बलराज मलिक साहब, उसके बाद में मेरे बहुजन पैगाम के RS गौतम साहब, मेरे बड़े भाई BJ कोशे पाटिल, रिटायर्ड जज, 84 साल के, मेरे बड़े भाई एडवोकेट बाला साहब आम्बेडकर जी, वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने हमें खरबों रुपये दिया था। ये 90 के दशक में इन लोगों ने साक्षरता अभियान के 1,000 रुपया, और वर्ल्ड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को पूरा, ये बदलापुर, ये बीड, परभनी और ये कोथरूड का जो भी है, और EVM का जैसे पुंगी बजाए ना, इसकी अभी नेपाल भी हुआ है इनके आंखों के सामने। इनको वर्ड से बायकआउट करना है, शुरुआत तो हो गई है। ऐसे हम आज़ादी की तीसरी लड़ाई लड़ेंगे, और स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता, इंसानियत को हम बुद्ध को मानने वाले हैं और संविधान को मानते हैं। और उसके बाद में देख लो, मैं दूसरा एग्जाम्पल, वर्ल्ड के अंदर में सबका जन्म औरत के पेट से हुआ है। देख लो मोबाइल में, आज तो भी मानते क्या, वो माँ हमें 9.5 महीना रखती है, और देख लो बेचारे कई औरतें मर जाती है। लता मंगेशकर कहते हैं मैं गाना नहीं गाऊंगी, तूपे साहब ने जगह दिया उसको,
उनसे पैसा लेती है, 2 बच्चा देकर माँ मर गई और इसको भारत रत्न दिया है। और ये बोलते बाबा साहब का गाना नहीं गाऊंगी। अरे बाबा साहब नहीं होते तो एक आधी औरत आज बात कर सकती थी। पूना के अंदर बोलते हमारे बम्बन के माँ बहन जय परशुराम जिसने अपने बाप को मारा। पूना के अंदर 31 दिसंबर 24 को एमपी के गरीब घर के बेचारे इंजीनियर 2 लड़का लड़की को ये टीन टप्पर वाला 800 करोड़ का ये आए हैं बाहर से, जो क्षत्रिय राजपूत की औलाद है, ये खुद को क्षत्रिय समझते, टीन टप्पर वाला 800 करोड़ का मर गए। ये पुलिस कमिश्नर से एसडीओ पूरा का पूरा आतंकवादी लोग भरे हुए इस महाराष्ट्र में। उसका माँ का खून जाता है ससुर में। बताओ कितना क्रूर है। मेरी बहन मुर्मू जी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मेरे भाई, अरे लगाओ इधर प्रेसिडेंट रूल। ये इंसान को काटने के लिए किधर है रे 67 का दाखला। इस गरीब आदिवासी के ऊपर 45 साल से 50 के लाए आज भी है ना SC ST को। और उसके बाद में देख लो मेरे देश के लोगों, ये कितने क्रूर है। कांग्रेस बीजेपी अलायंस के MP MLA हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर। बताओ इनकी दूरदृष्टि। इन्होंने कानून बनाया दोनों मिलकर, द्विपक्षीय प्रणाली, 2 पक्षीय प्रणाली। देख लो एक तरफ एनडीए एक तरफ इंडिया। देख लो कितने क्रूर है ये। दूरदृष्टि देखो इनकी। बोला मैंने दूरदृष्टि। कैसी दृष्टि चलती जब क्षत्रिय राजा जो शूद्र की औरत करते थे। आज देख लो आप किसी भी क्षत्रिय की मांगते, राजपूत की मांगते, कोई SC समाज, हम मिलजुल के रहते ना। इनको था मालूम वो क्यों राजा करेगा उनके साथ। मुगल को बुलाया। देखो दिमाग देखो इनका। क्योंकि इनको राजा क्या मिल रहा है, चिकनी चिकनी खाई पी मस्त पे। आज भी मिल रहे। देखो आमदार खासदार के पिए कौन है, तो कौन बैठे सुप्रीम कोर्ट में, टेररिस्ट यही बैठे है ना। कौन है कारपोरेटर सेक्टर, कौन है पुलिस कमिश्नर SDO महाराष्ट्र के, वो आरती भारती जैसे साठे जैसे जज बनी है। हो गया, इधर जाओ इधर घुसो, पूरे प्रदेश में खत्म। उसके बाद ये कॉमन सिविल रूल, जज का लड़का जज, पुलिस कमिश्नर पुलिस रजिस्टर। बताओ मेरे सुप्रीम कोर्ट के लोगों। उसके बाद में CCNPR। अभी हम 27 इनका बाप का देश है, लाओ रे दाखला लाओ। सत्ता है आसाम में देखो हरामखोर लोग। अरे वो हमारे गरीब भाई है मुसलमान और वो ये क्रिश्चियन कन्वर्टेड है बेचारे, पढ़े लिखे नहीं है। उनको मालूम है ना इनकी अक्ल दिमाग के नीचे। ये तो ऐसे 6 PhD वाले दिमाग के नीचे। ये अम्बेडकर नामा में गुलाम बैठे सब। आ रही क्या अक्ल अभी भी। हाँ 87 के पहले हाँ खेती वाला देशद्रोही, मुसलमान आतंकवादी, मैं नक्सलवादी। क्या चल रहा है इस देश में। हाँ और तुम्हारा माँ बाप का प्रूव करो। 85 करोड़ 5 किलो से कौन लोग है रे। 13 करोड़ बच्चे घूम रहे और 60 करोड़ लोग मुंह का पानी पेशाब का पानी, इनके कुत्ते तो भी पीते ही गया। अरे ऐसी तो गुलाम हो गए तुम लोग। शर्म नहीं आ रही अभी भी। खाओ ना टट्टी सोनिया की, खाओ। इटली से लाए ना उसने टट्टी। क्या सोनिया कहां पे है ऐसा। आराम को लोगों को शर्म नहीं लगती। किधर है रे ब्रह्मा, बताओ ना रे। मैं आता हूं ना नागपुर के ग्राउंड पे। उसके बाद में हाँ EWS इलीगल रिजर्वेशन। ये क्या गरीब है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य क्या रे निजाम है मराठा के लोगों। इस गरीब 33 जाति के ऊपर 50 साल से क्या रे भुजबड़ हरामखोर। तू ये ना कमेटी में था ना, दल्ले टट्टी खा रहा है बम्बन की। क्या रे हाके झूठे क्या रे। उसके बाद में हाँ EWS इनकी औरतें आएंगी छाती पे हमारे। 1 नेशन 1 इलेक्शन सब खत्म। और हमारे समाज के जो रिजर्वेशन से हुए बिजनेस करके सब करके अरे सब लूटने वाला है। 85 करोड़ का ये तो गए बेचारे 13 करोड़ बच्चे। और हमारे जैसे के लिए महाराष्ट्र जन सुरक्षा कायदा। हरामखोरों को शर्म नहीं लगती क्या रे। निजामे क्या औलाद हो, बड़ी बड़ी बात कर रहे हो दंगल करने की। आरक्षण आरक्षण काय के लिए आरक्षण। अरे आओ ना सब। हमारा भाई बोल रहा है ना सबको मैं देता हूं। गांडू दंगल कराने की कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास सब अधिकार है। हाँ पुलिस कमिश्नर है तुम्हारे पास, SDO है, जज बैठे है वो आरती साठे जैसे। हमारी बेटे को 3 दिन काट रहे हैं पुलिस वाले। मुंह से आवाज नहीं निकलना, मुंह पे बोला ना कमिश्नर ऑफिस जाके। अरे होगा दम तो लगाओ बाल को धक्का। ये प्रवीण गायकवाड़, ये इसका शरद पवार का दल्ला, संभाजी ब्रिगेड और मराठा सेवा संघ का। गांडू तुम मराठा। अरे मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से तुमको क्या तकलीफ थी रे प्रवीण गायकवाड़ हरामखोर। डर लगते हैं। अरे ये भी बाबा साहब का खून है, डरने वाला नहीं है। विचार की लड़ाई अभी भी करो, शांति से रहो। मेरे गरीब मराठा लोगों को अभी भी फ्री का एजुकेशन देता हूं। आ जाओ, बाड़ा साहब अकेला आदमी है, चीफ मिनिस्टर बनाएंगे सबको। खेती वाले तुम्हारा कर्जा माफ, आ जाओ सब। पूरा इन्होंने किया है।
इनकी औरत है 30%, 1 नेशन 1 इलेक्शन और ईवीएम 30 साल से फ्रॉड, क्या बचा है? चलो भाई साहब, लास्ट का मैं स्लोगन लगा देता और मरेंगे मिटेंगे बुद्ध गया लेने के लिए, बुद्ध हमारा है मानवतावादी, लेकर रहेंगे, इनका बाप का नहीं है। पूरे भारत में और महाराष्ट्र में ईवीएम से 30 साल तक फ्रॉड वोटिंग के लिए सभी संविधानवादी और 90% मूल निवासी SC ST OBC और महाराष्ट्र के गरीब मराठा लोगों ने मिलकर एडवोकेट बाला साहब आम्बेडकर जी के नेतृत्व में ईवीएम और आतंकवादी कायदा महाराष्ट्र जनसुरक्षा कायदा के विरोध में सभी लोगों ने मिलकर जन आंदोलन करके अपने भारत देश के और महाराष्ट्र की किसी जाति की किसी धर्म की बेटी बहू माँ बेटे के स्वाभिमान के लिए हमारी बेटियाँ कापी है। देखो दीक्षा भूमि, वो उन्होंने संडे के दिन आके पूरे कर गए, इनके पास पैसा नहीं है, ये हरामखोर है, ये बेच दिया है। वो पैंथर बोलते, पैंथर गांडू बोलता है इनको पैंथर। वो उज्जवल निकम सत्यानाश करने के लिए भेजा उसको, खैल रांची कांड का मास्टरमाइंड, और इसका देखो गोपीनाथ मुंडे को भी मार दिया, सबके कत्ल करते मनुस्मृति। और समय आ गया, भीमा का कोरेगांव करके बलिदान करेंगे आज़ादी की 30 लड़ाई। जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान। चलो भाई साहब, सही है क्या गलत है सोचो। और आज भी बोलता हूं मैं, संभाजी ब्रिगेड मराठा सेवा संघ ये डरने वाले में से नहीं है, मैं अभी बता रहा हूं। तुमने उस दिन प्रवीण गायकवाड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना, और वामन मिश्रा को भी बोल रहा हूं, वैसे नागपुर में किया, और पत्रकार 2 बैठ के बोलते मुझे बोलो अभी, क्या पागल समझ रहे क्या? डरते हो क्या रे? और मराठा धर्म, हाँ हिंदू धर्म हो गया, शिव धर्म हो गया क्या रे? खड़गीकर खेड़ेकर औरत हो गया आमदार, और कोकाटे बनबरे रंजित मर गए क्या रे तुम लोग? हाँ अरे मर गए क्या? अरे ये भी मामा देशमुख का चेला है कांशीराम जी का, उससे ऑफिस से निकला, वो डरने वाला नहीं। वो शर्म नहीं आती तुमको? गरीब लोगों के भी अन्याय अत्याचार कर रहे हो, दंगा कौन से कानून में बैठता है रे? मैं पूछ रहा हूँ आज, लाओ रे सुप्रीम कोर्ट के लोगों, मेरे भाई भूषण गवई साहब, आप मेरे को पहचानते? आपके आंखों में क्यों प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा सकते? चलो भाई साहब, जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान, आज़ादी की 3री लड़ाई।